माय डियर स्टूडेंट्स, तेलुगु का एक वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स आपके लिए अपलोड कर देता हूं। इंटरव्यू है ये, एक 8 मार्क्स में आपको कंपलसरी पूछेगा, पोस्टर, इनविटेशन या इंटरव्यू। एक आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एसे 1 में भी रहेगा, प्रैक्टिस पेपर्स में रहेगा और उसी तरह एनुअल में भी आपको आएगा। ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, लिख लीजिए एक बार। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। क्या है इंटरव्यू, देखिए। ఒక సంఘ సంస్కర్తను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ప్రశ్నావళి తయారు చేయండి। एक सोशल वर्कर को इंटरव्यू करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमको बनाना है। कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपको तेलुगु आती है तो कुछ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने ये बनाया, देखिए। फर्स्ट एक क्वेश्चन बना है, మీది చిన్నప్పటి నుండి ఎలాంటి కుటుంబం? आपकी बचपन से कैसी फैमिली है? आपकी बचपन से कैसी फैमिली है? सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाल्यम నుండే మీకు మూఢనమ్మకాలు అంటే కోపమా? बचपन से ही क्या आपको अंधविश्वास पे गुस्सा है? क्या गुस्सा आता है अंधविश्वास करने वालों को देखे तो? तीसरा, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారా? कभी आपको ऐसे सिचुएशन का सामना हुआ है अंधविश्वास का? మీరు ఏ వయస్సు నుండి సంఘ సంస్కర్తగా మారారు? आप कौन से एज से, किस एज से आप सोशल सर्विस या सोशल वर्कर बन गए हैं? फिफ्थ, మీరు సంఘ సంస్కర్తగా మారడానికి కారణం, आप सोशल वर्कर बनने के लिए रीजन क्या है, क्या वजह है, आप किस लिए बने हैं? మీరు ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకో, आपके आदर्श कौन है? कोई ना कोई रहते हैं जिसको देखकर हम आदर्श मानते हैं, उसी के रास्ते पे चलते हैं, तो आपके कौन है? सेवेंथ, మీరు చేసే పని మీ కుటుంబంలో అందరికీ ఇష్టం है? जो आप सोशल वर्कर कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, क्या आपके घर में सबको पसंद है या सब चाहते हैं कि आप करें? 8th क्वेश्चन, మీరు సంఘ సంస్కర్తగా సాధించిన విజయాలు ఏవి? आप सोशल वर्कर बनकर क्या क्या जीत हासिल किए हैं अभी तक? భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నారు? ఎలాంటి है, देखिए। फ्यूचर में आप और कैसे कैसे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं? మీరు అందరికీ ఇచ్చే సందేశం ఏమిటి? आप सबको देने वाला संदेश कौन सा है? ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, 8 मार्क्स में आएंगे। आप अगर तेलुगु आती है तो अपने से भी आप बना सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं कुछ, और भी है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ये वीडियो अच्छी तरह याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। से 2 में भी हो। लेख रचना, लेटर राइटिंग। पहला लेटर है, देखिए। 5 రోజుల సెలవు కోరుతూ ఉపాధ్యాయులకి సెలవు పత్రం రాయండి। 5 days की छुट्टी मांगते हुए टीचर को, अपने क्लास टीचर को एक लेटर लिखना है आपको। बहुत सारे के अलग अलग मेथड से लिख सकते हैं। मेरा भी एक मेथड देख लीजिए। सबसे पहले डेट और हैदराबाद लिखना चाहिए। పూజ్యులైన ఉపాధ్యాయులకి XYZ पाठशाला ताड़मनी यहाँ पर हम लिखें। उसके बाद यहाँ पे सर, रेस्पेक्टेड सर यहाँ पर लिखते। నేను 5 రోజులు పాఠశాలకు రాలేను। मैं 5 days तक स्कूल को नहीं आ सकता। ఎందుకనగా, क्योंकि నాకు జ్వరం వచ్చినది, मुझको बुखार आया है, फीवर है। డాక్టర్ గారు నాకు విశ్రాంతి తీసుకోమని సలహా ఇచ్చారు। डॉक्टर मुझको एडवाइस दिए कि रेस्ट लेने के लिए। నేను మీతో మనవి చేయడం ఏమనగా, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ఈ సెలవు ఇవ్వగలరని మనవి। ये जो हॉलीडेज है वो मुझको देंगे कहकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इटलो आपका स्टूडेंट XYZ 10వ తరగతి। ठीक है, एक लेटर है। उसी तरह एक और लेटर है, देखिए यहाँ पर सेकंड वाला लेटर। నీవు చూసిన ఒక ప్రదేశాన్ని గూర్చి వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి। आप देखिए, सो किसी एक प्लेस के बारे में समझाते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो। डेट हैदराबाद एज यूजुअल आना है। प्रिय మిత్రునికి, प्यारे दोस्त, నేను క్షేమం, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। నీవు కూడా క్షేమమని తెలుస్తున్నాను। तू भी ठीक होंगे सोच रहा हूँ। మేము క్రిందటి వారము హైదరాబాద్కు వెళ్ళాము। हम लास्ट वीक हैदराबाद को गए थे। అక్కడ वहाँ पर चार मीनार, गोलकोंडा, सालारजंग म्यूजियम, पुरातन कट्टडाలను చూసాము। वहाँ पर क्या क्या देखे हैदराबाद में? चार मीनार, गोलकोंडा, सालारजंग म्यूजियम और ऐसे बहुत सारे पुरानी इमारतें देखे। చాలా ఆనందం కలిగింది, बहुत हमको खुशी हुई। నీవు కూడా సమయం దొరికితే
नींबू कूड़ा कसारी चूचिरा। अगर तुमको वक्त मिला तो तुम भी जाकर देखो, तुमको भी बहुत खुशी होगी। इटलो निमित्रो लिख के यहाँ पर एक एड्रेस आना है, कौन सा भी आप एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो। ये 5 पार्ट्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। एक और लेटर है, देखिए थर्ड वाला, यहाँ पर एक लेटर है। ఫీజు చెల్లించుటకు డబ్బు పంపమని కోరుతూ మీ నాన్నగారికి उत्तरम रायंडी। फीस भरने के लिए, पे करने के लिए स्कूल में फीस भेजो बोलकर अपने फादर को एक लेटर आपको लिखना है। डेट हैदराबाद लिखना है। पूज्युलैना नानागारी। देखिए यही डिफरेंस होता है, डिफरेंस आप लेटर में समझना चाहिए। अगर आप फ्रेंड को लिख रहे तो फ्रेंड का लेटर है यहाँ पे प्रिया महीना आता है, देखिए ये प्रिया महीना। अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे पूज्युलैना नानागारी की, पूज्युलैना उपाध्याయులు की इस तरह हमको लिखना, हमसे बड़े। तो क्या लिखे, నేను క్షేమం, ये ऑलरेडी सेम आ जाएगा। నేను క్షేమం నీవు క్షేమం అని తలుస్తున్నాను, ये तो सेम आएगा दोनों फ्रेंड के लेटर या फादर के लेटर में। मैं खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से रहेंगे बोलकर, आप भी ठीक होंगे सोचकर मैं भी सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पर నేను ఈ నెల ఫీజు మా పాఠశాలలో చెల్లించలేదు। मैं इस महीने में फीस मेरे स्कूल में नहीं पे किया हूँ, नहीं भरा हूँ। काవున इसीलिए इट्टी फीजु చెల్లించుటకు, ऐसी फीस भरने के लिए तमरु डब्बुलु, आप पैसे पंपगलरनी, भेजेंगे कहकर मनवी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इटलू निमित्त पुत्रुडु, इधर आपका लड़का एड्रेस वीरवी, यहाँ पर कुछ भी आप एक एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस तरह कोई भी लेटर हो, पैटर्न आप एज यूजुअल लिख सकते हैं और इसके 8 मार्क्स मिलेंगे। 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास सभी को एक लेटर आएगा लास्ट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं S7 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैं आपको अपलोड करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट 2 पोएम्स, और 2 पोएम्स को किस तरह याद करना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट 2 पोएम्स है और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा याद करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। 2 पोएम्स इसके अंदर से आपको पढ़ना है। एक पोएम है, ఎండన్ రగితి రాంకటం బడితి రింకెలా విలంబింపంగా రెండో బాలకులారా చల్దుగూడువన్ రమ్యస్థలం బిక్కడి దండం లేగలు నీరు ద్రావి ఇరువందం బచ్చికల్ మేయి చుందండంబై విహరించి చుండగా నమంద ప్రీతి భక్షితం। सिर्फ पोएम याद नहीं करना है आपको। ये पोएम कभी स्क्रैम्बल में भी दे सकता है, कभी ये पोएम का भाव हम भी दे सकता है, और उसका भाव हम यहाँ पर है, देखिए यहाँ से लिखना है। ఓ పిల్లల్లారా ఎండలో మాడిపోయారు, ఆకలితో ఉన్నారు, మరి చద్ది తినడానికి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, ఇక్కడకు రండి, ఇది చక్కని చోటు, మన లేగదూడలు ఈ పక్కనే నీరు దాగి పచ్చిగడ్డి మేస్తూ గుంపు తిరుగుతూ ఉంటే మనం ఎంతో సంతోషంగా దిద్దుదాం। मतलब ये दोनों याद करने से आप सेफ हो जाएंगे। कभी ये क्वेश्चन को, कभी ये पोएम को स्क्रैम्बल में भी दे सकता है। उसके बाद एक और पोएम है, ये भी याद करना है। జలజాం తస్పిత కర్ణికం దిరిగిరా సంగంబుల యున్నరే కుల చందంబున గృష్ణునం దిరిగిరా గూర్చుండి వీక్షింపుచున్ శిలలుం బల్లవముల్ దృఢంబుల్ లతల్ చిక్కంబులున్ భువులాకుల కంచంబులుగా భుజించిర చటన్ गोपार भुकुल भुवरा। ये पोएम को बाय हार्ट भी करना है आपको और इसका भावम भी याद करना है आपको। यहाँ है देखिए, మధ్యలో దుద్ది ఉండి చుట్టూ రేకులు ఉండే తామర పూలాగా శ్రీకృష్ణుడు మధ్యలో కూర్చుండిగా అతని చుట్టూ గోపాబాలురు కూర్చున్నారు, వారు కృష్ణుని చూస్తున్నారు, తమ తమ సద్దులను తినడానికి ఎక్కడ ఉన్న బండలను చిగురాకులను గడ్డిపోచులను తీగలను చిక్కములను పువ్వులను ఆకులను కంచాలుగా చేసుకుని చదువుతుంటున్నారు। मतलब क्या होगा, ये पोएम अगर याद करेंगे तो ये पोएम कभी स्क्रैम्बल में दे सकता है। देखिए यहाँ पे स्क्रैम्बल में दिया, देखिए ये पोएम कहता है शिललोम बल्लवम द्रोणमुल जल, उल्टी पुल्टी करके दिया है, स्क्रैम्बल में दिया है, इसको सही करके लेना। पहला ये आएगा, उसके बाद दूसरा ये आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा। तो मतलब ये 2 पोएम्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिर्फ SA1 नहीं, SA2 में या प्रैक्टिस पेपर्स में ले लीजिए आप, या एनुअल में भी ले लीजिए। आपको ये 2 पोएम्स याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पोएम्स ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इन 2 पोएम्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, विथ भावम के साथ पढ़ेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के आंसर्स मैंने शॉर्ट किया है आप सभी के लिए, इजी वर्ड्स में किया है। S7 हो या एनुअल एग्जाम्स हो, एक अलग नोट्स आप बनाए हैं तो उसके अंदर लिख लीजिए और अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि इससे इजी शायद आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट वाइज मैंने आंसर्स बहुत मेहनत करके बनाया है,
उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और पहला लेसन चल दुलारा गिन छुटा, ये लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूं और साथ ही पूरे अपलोड भी कर दूंगा। देखिए 4 मार्क्स के ही। फर्स्ट, बम्मेरा पोतना के बारे में आपको लिखना है। देखिए बम्मेरा पोतना 15వ శతాబ్దం వాడు, 15th सेंचुरी के है। जनगामा जिला बम्मेरा ग्रामंलो जन्मिंचाడు। सेकंड पॉइंट, जनगामा डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा गांव में इनका जन्म हुआ। लक्कामांबा केसना तल्लिदंड्रुलु, लक्कामांबा केसना इनके माता और पिता थे। पोतना को सहज पंडितुడు అనే బిరుదు ఉంది। इनको एक अवार्ड भी है, नेचुरल पोएट बोलने का एक अवार्ड भी है। भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवत रचनम, ये पूरे इनके बुक्स है। इस तरह सिंपल वे में भी आप याद कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट, తినడానికి ముందు ఏమేమి సిద్ధం చేసుకోవాలి, खाने से पहले क्या क्या रेडी आप कर लेना चाहिए। చేతులు कंचम कड़गी सिद्धम చేసుకోవాలి, पहले हाथ धो लेना है, प्लेट धोना है और खाने के लिए रेडी रख लेना है। త్రాగడానికి నీళ్లు గ్లాసులో పోసుకోవాలి, पीने के लिए एक ग्लास में पानी भी डाल लेना है। అన్నాన్ని కూరలను పక్కన పెట్టుకోవాలి, खाना उसके बाजू में सालने पूरे रख लेना, करीस। ఇంకా తినడానికి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా దగ్గర పెట్టుకోవాలి, और कुछ खाने के लिए रहे तो भी हमारे करीब रख लेना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट डाला है। కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, సమర్థించండి। मिलजुल के खाने में बहुत खुशी होती है, इसका समर्थन करो, माने इसका सपोर्ट करो। देखिए సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యులు ప్రతిరోజు కలిసి తింటారు, रोजाना फैमिली के लोग मिलजुल के ही खाते हैं। పండుగ వేడుకల్లో బంధువులతో కలిసి తింటారు, कोई फंक्शन है या ईद है, फेस्टिवल है, वैसे वक्त अपने रिश्तेदारों से मिलके हम खाते हैं। సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే ఆనందంగా వేరు ఉంటుంది। हम लोग हंसी मजाक करते हुए या कुछ कहते हुए खाएंगे तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। కుటుంబ కష్ట సుఖాలు చర్చించుకోవచ్చు, पूरे एक जगह मिले वक्त हम लोग हमारे ఫ్యామిలీ के सुख दुख भी बांट सकते हैं। వరిసైన వారు ఉంటే తినడంలో మజా వస్తుంది, अगर कोई मजाक सहने वाले या मजाक करने वाले रहे तो खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। మీరు ఇష్టపడే ఆహార పదార్థాలు ఏవి, ఎందుకు, आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, उस चीज़ें क्यों पसंद करते हो आप, उसके बारे में लिखना है। देखिए నాకు శాకాహార భోజనం అంటే చాలా ఇష్టం, मुझको वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है। పప్పుచారు, మజ్జిగ, అన్నం ఎంతో ఇష్టం। दाल, खट्टा, अचार खाना बहुत पसंद है। ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి నెయ్యి ఇంకా ఇష్టం। ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి मतलब अम्बाड़े का अचार, आवाकाया मतलब आंवले को कहते हैं वो, ये नेई मतलब घी, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपके पसंद के कोई चीज़ें भी लिख सकते हो, जस्ट मैंने बनाया ये। इवन ये तेलिका का जीर्णम होता है, ये कनों का नाक इष्टम है, सब बहुत आसानी से हजम डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए मैं खाता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए భోజనం తెచ్చుకోని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు। अगर आपके कोई फ्रेंड खाना नहीं लेके आए स्कूल को तो वो लोगों की किस तरह आप मदद करते हो। ఏదైనా కారణంతో ఒక్కసారి నా మిత్రుడు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు, कभी कभी कुछ वजह से, कुछ रीजन से मेरे फ्रेंड्स टिफिन नहीं लाते, నేను అప్పుడు వారికి నా బాక్స్ నుంచి కొత్త ఇస్తాను। मैं जब मेरे टिफिन में से उनको थोड़ा हिस्सा देता हूँ। స్నేహితుల ఆకలి తీర్చుకునే ఆనందం నాకు కలుగుతుంది। दोस्तों की भूख मिटाने से खुशी, सैटिस्फैक्शन मुझको होता है। కలిసి తింటే స్నేహం పెరుగుతుంది, मिलजुल के खाने से दोस्ती बढ़ेगी। నన్ను చూసి నా మిత్రులు కూడా నాలాగే ప్రవర్తిస్తారు, मेरा देखकर मेरे दोस्त भी मेरे जैसा करने लगेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कीजिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। इसके लिए आपको S7 के लिए चाहे एनुअल के लिए अच्छी तरह याद करना है। पूरे लेसन्स के मैं अपलोड करूंगा एक एक करके, जो भी ग्रामर है ग्रामर भी अपलोड करूंगा, पैसेजेस भी अपलोड करूंगा, लेटर, सभी जितना भी मटेरियल आपको पहुंचाता है मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, S7 के लिए या एनुअल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर सही है और इसको मैंने शॉर्ट किया है। फर्स्ट लेसन ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, सेकंड लेसन के अपलोड कर रहा हूँ। देखिए अच्छी तरह याद कर लीजिए और जो इंपॉर्टेंट डाला हूँ मैं वो इंपॉर्टेंट को अच्छी तरह आपको पढ़कर ही जाना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट పొడుపు కథలుగా है। యక్ష ప్రశ్నలు అంటే ఏమిటి, యక్ష ప్రశ్నలు का मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट है देखिए, महाभारతంలోని वन पर्वంలో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి। महाभारत के वन पर्व में యక్ష ప్రశ్నలు है, माने पजल्स को कहते हैं। యక్షుడు ధర్మరాజును అడిగిన ప్రశ్నలు అవి। యక్షుడు कहने वाला धर्मराज से
క్వశ్చన్స్ హై యక్ష ప్రశ్నలు धर्म सूक्ष्म एनो यक्ष प्रश्नों में धर्म सूक्ष्म माने बहुत सारे इंसाफ की चीजें यक्ष प्रश्नों में माने पजल्स में छुपे हुए हैं संवाद रूपंलो प्रकटितమైన महाविज्ञान में यक्ष प्रश्नों कन्वर्सेशन के रूप में प्रकट हुए तो चीज हुए सो ही यक्ष प्रश्नों कहते हैं विडदीयर यानी चिक्कू समस्याओं यक्ष प्रश्नों अंटाరు बहुत ज्यादा टफेस्ट जो रहते हैं जिसको हम सुलझा नहीं सकते उसको यक्ष प्रश्नों कहते हैं సెకండ్ పొడుపు కథల గురించి రాయండి పొడుపు కథల के बारे में लिखिए देखिए పొడుపు కథలు నిగూఢమైన అర్థాలను కలిగి ఉంటాయి పొడుపు కథలు बहुत गहरी मीनिंग वाले होते हैं ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటూ జ్ఞానోదయాన్ని కలిగిస్తాయి सोचने के लायक रहकर हमको नॉलेजेबल रहते हैं यहाँ से देखिए రాయలసీమలో మారుకథలు కరీంనగర్లో శాస్త్రం అంటారు రాయలసీమ में మారుకథలు और करीमनगर में इसको शास्त्रम भी कहते हैं ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి इसका एक और नाम है ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ అంటే తేలని అర్థం గోడ మీద బొమ్మ माने दीवार पे का पिक्चर और जंजीर वाला पिक्चर का मतलब क्या है स्कॉर्पियन बिच्छू बोलकर हमको मालूम हो गया यहाँ पर क्या है वच्ची पोए वाली की ये यहाँ पर आपको लिखना है वच्ची पोएवारी की वड्डिंचे बొమ్మ ఎవరు आने जाने वालों को काटने वाला चीज क्या है गोड़ा मीदा बొమ్మ गोलुसुला बొమ్మ दीवार पे का पिक्चर और जंजीरों वाला पिक्चर वच्ची पोएवारी की वड्डिंचे बొమ్మ आने जाने वालों को डसने वाला तेलु गोड़पై బొమ్మలా కూర్చుంది भिक्षु जो है दीवार पे एक पिक्चर की तरह बैठता है तेलु तो का गोलुसु मादिरिगा వంపు తిరిగి ఉంటుంది उसकी दुम कैसे रहती है जंजीर की तरह घूम फिर के रहती है अटू बच्चे वाले ने चटुकना कुटेस्तुंदी वहां पर आए सो वालों को जल्दी से वो काट लेता है इस लेसन से पाकाला यशोदा रेड्डी के बारे में इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना है देखिए पाकोला यशोदा रेड्डी देखिए यशोदा रेड्डी स्वस्थलम नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली इनका सेल्फ गांव कौन सा है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का बिजनेपल्ली गांव अधिकार भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षरालू इनो अधिकार भाषा लैंग्वेज के पहले स्त्री यानी महिला अध्यक्षरालू पहले औरत क्या थे इनो अध्यक्ष थे धर्मशाला मावूरी मुच्चट्लू एच्चम्मा कथలు రచించింది लिखे सो बुक्स के नाम हैं ये महालक्ष्मी मुच्चट्लू रेडियो कार्यक्रम निर्वहिंచింది महालक्ष्मी मुच्चट्लू बोलने वाला एक रेडियो का प्रोग्राम भी नो करें तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे सेकंड लेसन के और 2 लेसन्स के भी अपलोड करूंगा लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को देखते रहिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज रोशन शर्मा एक्स चलिए माय डियर स्टूडेंट्स सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो आपको S7 के लिए बेनिफिट होंगे एज वेल एज एनुअल के लिए भी यही रहेंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट किया है ऑलरेडी पहले 2 लेसन्स मैंने अपलोड कर दिया है थर्ड लेसन है अच्छी तरह पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएंगे इस तरह मैं सोच रहा हूँ सारे जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक और शेयर कर देना चलिए प्रपंच पदुलु थर्ड लेसन है सी नारायण रेड्डी गुरिंची ये पोएट इंट्रोडक्शन है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में आपको लिखना है देखिए आचार्य श्री नारायण रेड्डी प्रमुख कवि गोप परिशोधक एक अच्छे रिसर्चर थे और बहुत अहम पोएट भी थे राजन्ना सिरिसिल्ली जिला हनुमाजीपेट ఈయన जन्मस्थलम स्वस्थलम राजन्ना सिरिसिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हनुमाजीपेटा में इन्हों पैदा हुए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है नागार्जुन सागरम कर्पूर वसंतरायुलु मध्य तरगति मंदहासम వంటి 70 కావ్యాలు రచించారు ఈ నాగార్జున సాగరం कर्पूर वसंतरायुलु मध्य तरगति मंदहासम से 70 से ज्यादा बुक्स इन्हों लिखे हैं पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है विश्वंभरा काव्यानि की विश्वंभरा जो काव्य लिखे हैं उसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా లభిస్తుందని ఇలా చెప్పగలవు मेहनत करने से ही कौन सा भी रिजल्ट हमको मिल सकता है आप कैसे कह सकते हैं देखिए यहाँ पे కొవ్వొత్తి కరిగితేనే కాంతిని వస్తుంది कैंडल पिघलेगा घुलेगा तो ही हमको रोशनी देता है शिలను చెక్కితేనే శిల్పం అవుతుంది एक शिला पत्थर को तराशे ही खूबसूरत मूर्ति बनती है
నీరు మరిగితేనే మబ్బుగా మారుతుంది, पानी अगर खोलेगा तो वेपर बन के बादल बनता है, नित्यम साधना చేస్తేనే నాట్యం రక్త కడుతుంది, हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो ही डांस अच्छी तरह सीख सकते हैं, కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా పొందు, उसी तरह मेहनत करेंगे तो ही कौन से भी रिजल्ट हम उम्मीद कर सकते हैं। एक और आंसर देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, ఏ లక్ష్యం లేని జీవితం వ్యర్థం ఎందుకు, कोई भी गोल या टारगेट नहीं है ऐसी लाइफ वेस्ट है क्यों, పక్షులకు నీడనిస్తేనే मब्बुला प्रयोजनम, उड़ते हुए परिंदों को शेडो छत्र छाया अगर देंगे तो ही बादल का कोई फायदा है, पैरु गंतु तड़पीते ने पाले एटी की प्रयोजनम, बहता हुआ पानी फसल को फायदा पहुंचाते ही वो फसल, वो बहते हुए पानी का फायदा है, मतलब बहता हुआ पानी फसल को फायदा देना चाहिए वरना वेस्ट है वो। मनुष्य बతుకు मरिస్తేనే చదివిన చదువు ప్రయోజనం, मारिస్తేనే इंसान की लाइफ चेंज करेगा तो ही जो पढ़े हैं हम उसका कोई फायदा होगा। संकेళ్ళు తెగిపోతేనే బానిసత్వానికి ముగుతాం, जंजीर जो बानिसत्व मतलब गुलामी के जो जंजीर है वो जंजीर से मुक्ति पाए है तो ही हमको गुलामी से मुक्ति मिलती है। ये लक्ष्य लेకపోతే मनुष्य जीवितम व्यर्थम, कोई भी टारगेट या गोल नहीं है ऐसे इंसान की लाइफ वेस्ट है। ये हो गया। लक्ष्य साधन को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది, इंस्पिरेशन हमको कहाँ से मिलता है, जो हम करना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए हमको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है। देखिए, भूमिनी ఎంత దున్నినా అది బాధపడదు, हम ज़मीन पर कितना भी जोतो कितना भी हल चलाओ उसको तकलीफ नहीं होती, ప్రవహించే నదిని ఎప్పుడు తన వేగాన్ని తగ్గించదు, బహతా हुआ पानी कभी अपने रफ्तार को कम नहीं करता, పక్షులంతా ఎగిరినా ఆకాశం తరిగిపోదు, आसमान में जितने भी पक्षी परिंदे उड़ेंगे लेकिन बादल ख़त्म नहीं होता, आसमान ख़त्म नहीं होता, మనం ఎంత పీల్చుకున్నా గాలి కొరత ఉండదు, हम कितना भी सांस लो हवा की कोई कमी नहीं होती, అందుకే निंगी नेला गाली अन्नी प्रेरणा निश्चय, सब इसलिए ज़मीन आसमान हवा ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो ये आंसर्स अच्छी तरह याद कर लीजिए, जितना मैंने इंपॉर्टेंट डाला है वो इंपॉर्टेंट को अच्छा भी याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं हम S7 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, S7 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 लेसन्स अपलोड कर दिया है शॉर्ट करके आंसर्स। जैसे आप सभी चाहते हैं कि तेलुगु आंसर्स को थोड़ा कम किया जाए, हार्ड वर्ड्स हटा दिया जाए, तो वही मैंने किया है। ये भी शॉर्ट आंसर्स है, लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा, लॉन्ग आंसर्स भी मैंने शॉर्ट किया है। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और ये आंसर्स को अच्छी तरह अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि S7 के लिए ही नहीं बल्कि एनुअल के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे। भाग्योदयम इस लेसन का है, देखिए, भाग्यरेड्डी वर्मा तिरुगुलेनी नायकुडु समर्थించండి, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने निशान लगाया है। भाग्यरेड्डी वर्मा एक बहुत ही तिरुगुलेनी, जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते, ऐसे लीडर है, इसका समर्थन कीजिए। अणगारिन वर्गाल आर्तिनी अर्थम చేసుకున్నాడు, गरीब लोगों की, जो निचली जात लोगों की प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को इन्हें पहले अंडरस्टैंड कर लिया। ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి నైతిక మద్దతు లభించింది, लोगों से गवर्नमेंट से इसको एक सपोर्ट भी मिला है। చిత్తశుద్ధితో సంఘ సంస్కరణలను अमल परिचाड़ो, डेडिकेशन के साथ, और संघ संस्करण मतलब हमारे संघ को सुधारने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए प्रैक्टिकली ने करा है। तन संपदनु समायाన్ని समस्ताన్ని వెచ్చించాడు, अपनी दौलत अपना वक्त सब कुछ लोगों के लिए लगा दिया, डेडिकेट कर दिया है। दलितुలందరికీ తిరుగులోని నాయకుడు అయ్యాడు, जितने भी दलित थे वो लोगों के लिए एक ज़बरदस्त लीडर बन के उभरे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अणगारिन वर्गाल चैतन्यम कोसम भाग्यरेड्डी చేసిన కృషి ఏమిటి, जो निचली जात के लोग हैं वो लोगों को यूनाइटेड करने के लिए भाग्यरेड्डी वर्मा क्या मेहनत किए। भाग्यरेड्डी वर्मा ఎన్నో బహిరంగ సభలు నిర్వహించాడు, बहुत सारे బహిరంగ సభ मतलब पब्लिक मीटिंग्स किए। देवदासी वेश्य संप्रदाय अड्डुकट्टिनाడు, देवदासी या वेश्य इस तरह के संप्रदाय जो थे इसको ख़त्म कर दिए। आदि हिंदुవులకు అనేక పాఠశాలలు నేర్పాడు, आदि हिंदुओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स का इनॉग्रेशन भी किए। अंटनानी वारिनी अगचाटలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చాడు, जो इनको नहीं सुना उनको नहीं सुना, वो निचले जात के लोग हैं, वो लोग के ये फ़र्क के लिए, जिस तरह हम उनके डिफरेंस करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को समझाए कि इस तरह का ये सिचुएशन है।
చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి? డెడికేషన్ के साथ काम करने का मतलब क्या है? देखिए, अंकिता भावंతో పనిచేయడమే చిత్తశుద్ధి. अंकिता मतलब किसी चीज का फायदा नहीं देखे जैसा काम करना ही उसको हम डेडिकेशन से काम करना कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी. పట్టుదల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడమే చిత్తశుద్ధి. हम लोग जिद कंसंट्रेशन रहना ही डेडिकेशन के काम को हम कहते हैं. चित्तशुद्धि लेने वालों विजयालु साधिंచారు. जिसके पास डेडिकेशन नहीं रहता वो लोग अपनी जीत हासिल कभी नहीं कर सकते. चित्तशुद्धि వెనుక కఠోర పరిశ్రమ ఉంటుంది. उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए, మానవులంతా సమానమే అనే భావన రావాలంటే ఏమి చేయాలి? सब लोग ఈక్వల్ है. इस तरह का भावना हमें आने के लिए हम क्या करना चाहिए? దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానమే. भगवान की नज़रों में सब बराबर है. హెచ్చు తగ్గులు మనిషి సృష్టించుకున్నవి. ऊंच नीच सिर्फ हम लोग बना लिए हैं. మూఢనమ్మకాలు, కులమత భేదాలు ఈ దుస్థితి కారణం. अंधविश्वास, जात पात का फर्क, ये सब चीज़ों की वजह है. లోపల జీర్ణించుకున్న ఈ జ్ఞానం తేలికగా పోతుంది. हम लोग धीरे धीरे अंदर अंदर इसको हजम कर लिए. तो इस तरीके के डिफरेंसेस को, ये 4 मार्क्स का है पोड़ुपु कतल में से. ये क्वेश्चन आपके रीडर में नहीं रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम में देगा तो आप लिखने के लिए रेडी रहना चाहिए. इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूं. देखिए, బాలల అకాడమీ పొడుపు కథల గురించి ఎలాంటి కృషి చేస్తుంది? चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पजल्स के कहानियां जमा करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? ये अगर आंसर आएगा तो आप लिखोगे कैसा? देखिए, फर्स्ट, ఎన్నో విచ్చుకథలు మన దేశంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి. बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कहानियां हमारी कंट्री में स्प्रेड हुए, मतलब फैल कर है. వాటిలో పిల్లలకు ఉపకరించే వాటిని మాత్రమే ఏరి కూర్చడం జరుగుతుంది. इन कहानियों में से, बहुत सारे कहानियों में से स्टूडेंट्स के लिए जो यूटिलाइज होते हैं, जो काम में आते हैं, जो यूज़फुल होते हैं, उन्हीं को ही चुनकर एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रंस अकेडमी वाले. संकलनकर्ता ఎంతో ప్రయాసపడిన వీటిని కూర్చుతున్నారు. जमा करने वाले बहुत कोशिश करके इस छोटे छोटे पजल वाले कहानियों को जमा कर रहे हैं. దేశం నలుమూలలా ఉన్న పలుకుబడి నంతటిని ఒక చోట చేర్చి సిద్ధం చేయవలసింది ఉంది. जितने कंट्री में चारों कोनों में फैले हुए और चारों कोनों में जो नाम कमाए हुए हैं वो उसको एक जगह जमा करना ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी हो रही है. दृष्टि ने बालल अकेडमी कोशिश, वही नज़र से चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पूरे पजल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. एक 4 मार्क्स का है. उसी लेसन का देखिए, ये लॉन्ग 8 मार्क्स का है. एक क्वेश्चन भी आया तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक कर रहा हूँ. देखिए, పొడుపు కథల పాఠ్యం ద్వారా పాకాల ఈశ్వరరెడ్డి ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి? పొడుపు కథలు आप ऑलरेडी पढ़े हैं. उस लेसन से పాకాల ఈశ్వరరెడ్డి क्या मैसेज आपको दे रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है. देखिए, పిల్లలకు భాష పట్ల ఇష్టాన్ని కలిగించేవే పొడుపు కథలు. बच्चों को अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप, लैंग्वेज पे मोहब्बत और लैंग्वेज पे इंटरेस्ट पैदा करने वालों को ही हम పొడుపు కథలు पजल्स कहते हैं. పొడుపు కథలు మన జాతీయమైన వారసత్వ సంపద. ये हमारी नेशनल वेल्थ है, हमारी दौलत है, हमारी संपदा है, मतलब हमारा वेल्थ है. ये వీటిని సేకరించి భద్రపరిచే భావితరాలకు అందించాలి. उसको जमा करके और उसको सेफली रख के आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको जमा करना चाहिए. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నాగరికతలకు పునాదులు పల్లెటూళ్ళే. हमारे कल्चर के लिए और हमारे रहन सहन ढंग के लिए और हमारे कल्चर के लिए जो बुनियाद है वो गांव है, विलेजेस है. మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన అపూర్వ సంపద, हमारे पुरख माने हमारे जो पिछले लोग थे वो हमको एक दौलत देकर गए. वो दौलत ही है ये పొడుపు కథలు. పిల్లలకు భాష పట్ల, సంస్కృతి పట్ల అభిరుచిని కలిగించాలి. स्टूडेंट को लैंग्वेज के लिए, हमारे कल्चर के लिए उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट दिलाना चाहिए. చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్పాలి. सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ आप अखलाक भी सिखाना चाहिए. పిల్లలు మనోవికాసానికి, కల్పనా శక్తికి ఉపయోగపడే పొడుపు కథలు స్వీకరించాలి. बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, बच्चों की ताकत के लिए जो यूटिलाइज होते हैं वैसे पजल्स को हम इकट्ठा करना चाहिए. పిల్లలు రేపటి పౌరులు. आज के बच्चे टुडे चिल्ड्रंस टुमारो सिटीजन्स कहते हैं. వారిని తెలుగుతనాన్ని గౌరవించి ప్రోత్సహించాలి. वो लोग तेलुगु लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करे जैसा एंकरेज करना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 आंसर्स है आपकी. अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए. ऑल द बेस्ट. चैनल दिस इज रोशन सर मैक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो शायद आपको रीडर में नहीं मिलेंगे, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप एनुअल में या आप S7 में अच्छी तरह लिख पाए. तो चलिए मैं अपलोड करता हूं. देखिए, మంచి స్నేహితుల లక్షణాలు తెలపండి. अच्छे दोस्तों के लक्षण क्या है बताइए.
మంచి స్నేహితుడు ఎప్పుడు మంచి మాటలు మాట్లాడతాడు. अच्छे दोस्त हमेशा अच्छी बात ही करते हैं. మిత్రులు మంచి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. अच्छे दोस्त हमेशा अच्छाई के लिए कोशिश करते हैं. గొడవలు చేయకుండా సమస్య వస్తే పరిష్కార మార్గం ఎంచుకుంటారు. लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके रिजल्ट के लिए या सुलह के लिए अच्छे रास्ते ढूंढते हैं. సుఖ దుఃఖాలలో పాలు పంచుకుంటారు. సుఖ దుఃఖ में क्या करते हैं, एक दूसरे को सुख दुख बांट लेते हैं. కష్టాలలో ఉంటే ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతారు. मुसीबत में रहेंगे तो हमको मोटिवेट भी करते हैं. मतलब अभी रीडर में नहीं रहेगा, आए तो आपको अच्छी तरह लिख लेना है. एक 8 मार्क्स का आंसर है. देखिए ये भी क्या कह रहा है, చల్దులు ఆరగించుట పాఠం ద్వారా कवि इस्तुना संदेशम में मिटू. చల్దులు ఆరగించుట लेसन आप ऑलरेडी पढ़े हैं. उससे पोएट हमको क्या संदेश दे रहे हैं वो आपको लिखना है. अगर ये लॉन्ग में आ गया 8 मार्क्स में तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं पहले से आपको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, స్నేహితులు ఎప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండాలి. दोस्त हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए. స్నేహితుల మధ్య గొడవలు ఉండకూడదు. दोस्तों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं रहना चाहिए. అందరితో పాటు భోజనం చేసి సుఖ దుఃఖాలు పంచుకుంటూ తినవచ్చు. सबके बीच हम खाना खाएंगे तो एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए हम खा सकते हैं. ఇతరులను మోసం చేయడం తప్పు. दूसरों को धोखा देना गलत बात है. మంచి స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలి. अच्छे दोस्तों की दोस्ती बनाना चाहिए या हम कमाना चाहिए. స్నేహితుల మాటలకు విలువ ఇవ్వాలి. दोस्तों की बात को हम हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए. పశువులను ప్రేమగా చూడాలి. जानवरों को मोहब्बत से देखना है. వాటికి సహాయం చేయాలి. उनको मदद भी करना है. విలువైన వస్తువులను కాపాడుకోవాలి. कीमती चीजें अगर रहे तो उसको बचा लेना. ఎవరైనా భోజనం దొరకక బాధపడితే మనం సహాయం చేయాలి. अगर किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है तो वैसे लोगों की हम मदद करनी चाहिए. तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लेसन के जो एक्स्ट्रा आंसर्स होते हैं पहले लिख लीजिए. आप लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि कोई भी आंसर आए तो हम मिस नहीं होना चाहिए. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रोशन सर मैक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं S7 की स्ट्रेटजी हम बनाए हैं. S7 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इजी वे में कवि परिचय हम किस तरह याद कर सकते हैं वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ. ये तीनों कवि परिचय हम याद करेंगे तो आप एनुअल के लिए भी सेफ हो जाएंगे. 4 मार्क्स में एक कवि परिचय में आएगा, आप सभी जानते हैं. तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बम्मेरा पोतना किसके बारे में. तो बम्मेरा पोतना 15 శతాబ్దం వాడు. 15th సెంచరీ से रिलेट रखते थे. జనగామ జిల్లా బమ్మెర గ్రామంలో జన్మించాడు. ఈయన జనగామ డిస్ట్రిక్ట్ बम्मेरा गांव में पैदा हुए. తల్లి माँ का नाम లక్కమాంబ, తండ్రి కేసన, फादर का नाम కేసన था. ఇతనికి సహజ పండితుడు అనే బిరుదు ఉంది. इनको एक नेचुरल पोएट बोल के एक अवार्ड भी है. भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवतम इनके ये बुक्स है. इतना इजी है, सिंपली आप इसको याद कर सकते हो बम्मेरा पोतना. उसके बाद एक और याद करना है आपको, पाकाला यशोधर रेड्डी. इनके बारे में भी पढ़ना है. पोएट का नाम है पाकाला यशोधर रेड्डी. कब बर्थ है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1921. इनका गांव है बिजनेपल्ली. इनके लिखे सो बुक्स के नेम्स है धर्मशाला, माऊरी मुच्चट्लू, एचम्मा कथलू मोदलगु. और इन्हों क्या क्या जॉब्स करे थे, अधिकारा भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षुలు माने स्टेट लैंग्वेज के पहले ये लेडी अध्यक्ष थे. इनकी स्पेशलिटी क्या थी, महालक्ष्मी मुच्चट्लू रेडियो कार्यक्रम द्वारा प्रचार. महालक्ष्मी मुच्चट्लू बोलने का एक रेडियो प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग इनको जानते थे. ये 2 हो गए. एक और है आपके पास, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये 3 अगर याद कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा S7 के लिए. एनिमल के लिए तो 1-2 और ऐड करना पड़ेगा अच्छी तरह. डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में लिखना है. ఈయన ప్రముఖ కవి, గొప్ప పరిశోధకులు, एक अच्छे रिसर्चर्स भी थे इन्हों और बहुत बड़े पोएट भी थे. राजन्न सिरिसिल्ली जिन्ना हनुमाजीपेटलो स्वस्थलम. इन्हों कहाँ पर पैदा हुए, राजन्न सिरिसिल्ली डिस्ट्रिक्ट हनुमाजीपेटा में इन्हों रहते थे. నాగార్జున సాగరం, కర్పూర వసంతరాయలు, మధ్యతరగతి మందహాసం వంటి 70 కావ్యాలు రచించారు. నాగార్జున సాగరం, कर्पूर वसंतरायलु, मध्यतरगति मंदहासम ऐसे 70 से ज़्यादा क्या करे बुक्स लिखे हैं. पद्म भूषण पुरस्कार लभिंचिंది. इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया. विश्वंभर काव्यानिकी इन्होंने लिखे सो एक बुक्स लिखे विश्वंभर काव्यम, इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है. तो मेरे डियर स्टूडेंट्स ये इजी वे में मैं लिखा हूँ, चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो. आप नहीं याद करने की कोशिश में मत रहिए. अगर आपने याद किया है तो बेहतर है वही याद कर लीजिए.
और अगर याद नहीं किए तो इनको भी एक बार तैयार करना है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैंने इनविटेशन बनाया है। यहाँ पर इनविटेशन है, देखिए बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे आह्वान पत्रम किस तरह बनाए हैं, स्वागतम, आह्वान, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम। మా పాఠశాలలో हमारे స్కూల్ में పాకాల యశోదరెడ్డి రచించిన గోడ మీద బొమ్మ అనే పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరగబడుతుంది। हमारे स्कूल में पाकाल यशोदरेड्डी लिखी हुई किताब जिसका नाम है गोड़ा मीदा बोम्मा, इस किताब की ओपनिंग सेरेमनी प्रोग्राम कंडक्ट होने वाला है। काउना इसीलिए ई कार्यक्रमानिकी इस प्रोग्राम के लिए अंदरिकी आह्वान, सब लोग इसमें अंदर इनवाइटेड है। ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू गवर्नमेंट स्कूल सिद्धलूर। डेट, ये डेट आप लिखे हैं। टाइम, ये टाइम यहाँ पर उदयम सुबह 11 बजे। और मुख्य अतिथि जो आने वाले चीफ गेस्ट है जिला विद्याशिका। देखिए इनविटेशन और उसी तरह पोस्टर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट है। इसी तरह अगर आप लिखेंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे పొడుపు కథల విశిష్టతను తెలుపుతూ మీ మిత్రునికి आप పొడుపు కథల की स्पेशलिटी बताते हैं। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो। मैंने लेटर भी बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, ये लेटर भी आप लिखेंगे तो चल जाएगी। ये देखिए ये लेटर है, यहाँ पर एक डेट, ये हैदराबाद। प्रिय మిత్రునికి मेरे प्यारे दोस्त, నేను క్షేమము, मैं खैरियत से हूँ। నీవు క్షేమమని తలుస్తున్నాను, तुम भी खैरियत से होंगे बोलकर सोच रहा हूँ। పొడుపు కథలు ఎంతో విజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తాయి। पजल्स बहुत हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। పొడుపు కథలు వేద కాలం నుండి వచ్చాయి। ये पजल्स जो है पुराने दौर से चलते हुए आ रहे हैं। వేద కాలం ने वेद के दौर से चलते हुए आ रहे हैं। వీటి నుండి యక్ష ప్రశ్నలు ఉద్భవించాయి। इसी से यक्ष प्रश्नों माने कठिन सवालें पैदा हुए। ఈ కథలను, ఈ कहानियों ఒకడు పొడుస్తుంటే మరొకరు విప్పుతుంటారు। एक जने इस सवाल करेंगे तो दूसरा इस सवालों का जवाब देते रहता है। వీటి ద్వారా భాషపై మంచి పట్టు లభిస్తుంది। इससे ये पढ़ने से हमको क्या होता, लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप आती है। నీవు కూడా వీటిని చదివి జ్ఞానాన్ని పెంచుకో, तुम भी पढ़कर इसको अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। इटलो ने मित्रों ये एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स भी देखिए, ये एक लॉन्ग आंसर है। ये इसका పొడుపు కథలు का आप लोग के पास बहुत लॉन्ग रहता है। పొడుపు కథలు గురించి సొంత మాటలు अपने ओन सेंटेंसेस में लिखना है। देखिए यहाँ पे వేద కాలం నుండి ప్రశ్నోత్తర రూపమైన విజ్ఞానం మన సంస్కృతిలో ఉద్భవించింది। पुराने वेद के ज़माने से इस क्वेश्चन आंसर्स का जो नॉलेज है वो हमारे कल्चर से पैदा हुआ है। దీని గురించి మనకు మహాభారత వన పర్వంలో इसके बारे में हमको महाभारत के वन पर्व से यक्षरूपी यक्षरूपी धर्मदेवता और धर्मदेवता धर्मराजु संभाषण होता है। धर्मदेवता यक्षरूपी जैसे धर्मदेवता और धर्मराजु का इसके अंदर कन्वर्जेशन रहता है। किसके अंदर, महाभारत में। వీటి ద్వారా వెలిగే యక్ష ప్రశ్నలు, जो के कन्वर्जेशन से कुछ कठिन सवालें भी पैदा हुए। అందుకే इसीलिए నేడు విడదీయరాని చిక్కు గురించి చెప్పవలసి వస్తే आजकल कोई भी पजल अगर हम पहचाने नहीं या उसकी कठिनाई के बारे में बोलने की बारी आई तो ఇది యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు। उसको बहुत कठिन सवाल कहते हैं। యక్ష ప్రశ్నలు అంటే గడ్డు సమస్య అని అర్థం। యక్ష ప్రశ్నలు का मतलब గడ్డు సమస్య మనే बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बोले ऐसा। ఈ విధంగా ఎంతో పురాతనమైన ప్రశ్నోత్తరాల విధానం ఆయా కాలాల్లో కవుల చేతుల్లో వెలిగి। इसी तरह बहुत पुराने दौर से क्वेश्चन आंसर्स का तरीक़ा अपने अपने वक्त के हिसाब से शायरों के हाथों में, पोइट्स के हाथों में जगमगा कर బాగా ప్రాచుర్యం పొంది बहुत స్ప్రెడ్ होकर फैलकर విద్యాలోకాన్ని ప్రవహేళక రూపంలో जनसामान्యులకు పొడుపు కథ రూపంలో స్థిరపడింది। लोगों की पढ़ाई के रूप में या लोग बोलचाल के रूप में सिंपल्सली लोगों के दरमियान పొడుపు కథ పజల్స్ की तरह స్థిరపడింది, माने स्थिर रह गया है। వీటినే మారుకథలు, ఇంకొకరు इसको మారుకథలు भी कहते हैं। అందువలన వీటిని శాస్త్రం అని కూడా అంటారు, उसको शास्त्रम भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट तीनों मैंने अपलोड कर दिया है। इसी तरीके के वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तेलुगु का एक वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। इंटरव्यू है, एक 8 मार्क्स में आपको कंपलसरी पूछेगा। पोस्टर, इन्विटेशन या इंटरव्यू एक आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। S7 में भी रहेगा,
प्रैक्टिस पेपर्स में रहेगा और उसी तरह एनुअल में भी आपको आएगा। ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, लिख लीजिए एक बार। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। क्या है इंटरव्यू देखिए। ఒక సంఘ సంస్కర్తను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ప్రశ్నావళి తయారు చేయండి। एक सोशल वर्कर को इंटरव्यू करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमको बनाना है। कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपको तेलुगु आती है तो कुछ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने ये बनाया, देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन बना है, మీది చిన్నప్పటి నుండి ఎలాంటి కుటుంబం। आपकी बचपन से कैसी फैमिली है। आपकी बचपन से कैसी फैमिली है। सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाल्यम నుండే మీకు మూఢనమ్మకాలు అంటే కోపమా। बचपन से ही क्या आपको अंधविश्वास पे गुस्सा है। क्या गुस्सा आता है अंधविश्वास करने वालों को देखे तो। तीसरा, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారా। कभी आपको ऐसे सिचुएशन का सामना हुआ है अंधविश्वास का। మీరు ఏ వయస్సు నుండి సంఘ సంస్కర్తగా मारारो। आप कौन से एज से, किस एज से आप सोशल सर्विस या सोशल वर्कर बन गए हैं। फिफ्थ, మీరు సంఘ సంస్కర్తగా మారడానికి కారణం। आप सोशल वर्कर बनने के लिए रीजन क्या है, क्या वजह है, आप किस लिए बने हैं। మీరు ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకో। आपके आदर्श कौन है। कोई ना कोई रहते हैं जिसको देखकर हम आदर्श मानते हैं, उसी के रास्ते पे चलते हैं, तो आपके कौन है। सेवेंथ, మీరు చేసే పని మీ కుటుంబంలో అందరికీ ఇష్టమే। जो आप सोशल वर्कर कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, क्या आपके घर में सबको पसंद है या सब चाहते हैं कि आप करें। एट क्वेश्चन, మీరు సంఘ సంస్కర్తగా సాధించిన విజయాలు ఏవి। आप सोशल वर्कर बनकर क्या क्या जीत हासिल किए हैं अभी तक। భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నారు। ఎలాంటి है देखिए। फ्यूचर में आप और कैसे कैसे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। మీరు అందరికీ ఇచ్చే సందేశం ఏమిటి। आप सबको देने वाला संदेश कौन सा है। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में आएंगे। आप अगर तेलुगु आती है तो अपने से भी आप बना सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं कुछ और भी है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, ये वीडियो अच्छी तरह याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी अपने रीडर के आंसर्स पढ़े होंगे। कुछ ऐसे आंसर्स जो आपको रीडर में नहीं मिलेंगे। कौन से हैं मैं अपलोड कर रहा हूं। देखिए ये 4 मार्क्स का है, पोड़ुपो कतल में से। ये क्वेश्चन आपके रीडर में नहीं रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम में देगा तो आप लिखने के लिए रेडी रहना चाहिए, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूं। देखिए, బాలల అకాడమీ పొడుపు కథల గురించి ఎలాంటి కృషి చేస్తుంది। चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पजल्स के कहानियां जमा करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आंसर आएगा तो आप लिखोगे कैसा। देखिए फर्स्ट, ఎన్నో విచ్చుకథలు మన దేశంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి। बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कहानियां हमारी कंट्री में स्प्रेड हुए, मतलब फैल कर है। వాటిలో పిల్లలకు ఉపకరించే వాటిని మాత్రమే ఏరి కూర్చడం జరుగుతుంది। इन कहानियों में से, बहुत सारे कहानियों में से स्टूडेंट्स के लिए जो यूटिलाइज होते हैं, जो काम में आते हैं, जो यूजफुल होते हैं, उन्हीं को ही चुनकर एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रंस अकेडमी वाले। संकलनकर्ता ఎంతో ప్రయాసపడిన వీటిని కూర్చుతున్నారు। जमा करने वाले बहुत कोशिश करके इस छोटे छोटे पजल वाले कहानियों को जमा कर रहे हैं। దేశం నలుమూలలా ఉన్న పలుకుబడి నంతటిని ఒక చోట చేర్చి సిద్ధం చేయవలసింది ఉంది। जितने कंट्री में चारों कोनों में फैले हुए और चारों कोनों में जो नाम कमाए हुए हैं, वो उसको एक जगह जमा करना ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी हो रही है। अदृष्टि ने बालल अकेडमी कोशिश, वही नज़र से चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पूरे पजल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 4 मार्क्स का है। उसी लेसन का देखिए, ये लॉन्ग 8 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन भी आया तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक कर रहा हूँ। देखिए, పొడుపు కథల పాఠ్యం ద్వారా పాకాల ఈశ్వరరెడ్డి ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి। పొడుపు కథలు आप ऑलरेडी पढ़े हैं। उस लेसन से पाकाला ఈశ్వరరెడ్డి क्या मैसेज आपको दे रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, పిల్లలకు భాష పట్ల ఇష్టాన్ని కలిగించేవే పొడుపు కథలు। बच्चों को अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप, लैंग्वेज पे मोहब्बत और लैंग्वेज पे इंटरेस्ट पैदा करने वालों को ही हम పొడుపు కథలు पजल्स कहते हैं। పొడుపు కథలు మన జాతీయమైన వారసత్వ సంపద, ये हमारी नेशनल वेल्थ है,
हमारी दौलत है, हमारी संपदा है, मतलब हमारा वेल्थ है ये। వీటిని సేకరించి భద్రపరిచే భావితరాలకు అందించాలి, उसको जमा करके और उसको सेफली रख के आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको जमा करना चाहिए। మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నాగరికతలకు పునాదులు పల్లెటూళ్ళే। हमारे कल्चर के लिए और हमारे रहन सहन ढंग के लिए और हमारे कल्चर के लिए जो बुनियाद है वो गांव है, विलेजेस है। మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన అపూర్వ సంపద, हमारे पुरख माने हमारे जो पिछले लोग थे वो हमको एक दौलत देकर गए, वो दौलत ही है ये పొడుపు కథలు। పిల్లలకు భాష పట్ల సంస్కృతి పట్ల అభిరుచిని కలిగించాలి। स्टूडेंट को लैंग्वेज के लिए, हमारे कल्चर के लिए उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट दिलाना चाहिए। చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్పాలి, सिर्फ पढ़ाई नहीं उसके साथ साथ అఖలాక్ भी सिखाना चाहिए। పిల్లలు మనోవికాసానికి కల్పనా శక్తికి ఉపయోగపడే పొడుపు కథలు స్వీకరించాలి। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, बच्चों की ताकत के लिए जो यूटिलाइज होते हैं वैसे पजल्स को हमें इकट्ठा करना चाहिए। పిల్లలు రేపటి పౌరులు, आज के बच्चे टुडे चिल्ड्रंस टुमारो सिटीजन्स कहते हैं। వారిని తెలుగుతనాన్ని గౌరవించి ప్రోత్సహించాలి, वो लोग तेलुगु लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करे जैसा एंकरेज करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 आंसर्स है आपकी, अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तेलुगु पार्ट भी 20 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर मीनिंग्स जो भी बन पाता है अपलोड करूंगा। ये आपके लिए एनुअल में भी काम आएगा और आपको essay 1 में भी काम आएगा। और ये समझ के पढ़िए कि 20 मार्क्स आपको इजीली लाना है। तो देखिए, मैं आपको इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छी तरह पहले इसको लिख लीजिए। पहले मीनिंग्स आपको ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट 10 मीनिंग्स ही रहेंगे। वो मीनिंग्स में जो भी यहाँ पर समझाऊंगा वो सारे आपको लिखिए। देखिए, अमरुलो का मतलब देवतलु कहते हैं, भगवान। मेयड माने खाना, चरना, ग्रेजिंग। भक्षिंचुड़ा मतलब इसका भी खाना है। प्रीति मतलब चाहत, पसंद। कड़चु माने खाना। दंडा मतलब खरीफ। पल्लम मतलब झुकाव। रम्यम मतलब खूबसूरती। जलजम मतलब तामरपू। आपको मल्टीपल चॉइस में आएंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। वीक्षिंचु माने देखना, चूचू। शिललु मतलब पत्थरे, राल्डू। तृणम मतलब गड्डी, घास। मृलु मतलब आवास। गोपार्भकुलु माने श्री कृष्ण के दोस्त। पल्लवमुलु माने छोटे छोटे पत्ते। वत्सम मतलब गाय का बछड़ा। श्रृंगम मतलब सिंह। शैशवम मतलब बचपना। विमला मतलब साफ सुथरा। संगड़ी मतलब दोस्त। वंशनालम मतलब वेणु। और ये उसी तरह डाचंका मतलब अपने बाएं बगल में। नेरी अंधा आचारम। ये हो गया मीनिंग्स। अब उसके बाद आते हैं पर्याय पदालु। इसका मीनिंग होता है सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स। ये पर्याय पदालु भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी याद करना। देखिए, जलम इसको पानी को कहते हैं, नीरू उदकम रहेगा। मब्बू बादल को कहते हैं, मेघम जलदम अभ्रम रहेगा। सुक्कमु साफ सुथरा। शुभ्रमु मलिनम लेनिधि रहेगा। मेनु माने जिसम, शरीरम देहम रहेगा। सखुलु मतलब दोस्त। मित्रुलु स्नेहितुलु रहेगा। मुल्लमु माने ज्यादा, ఎక్కువ, దట్టంట। నటన యాక్టింగ్, నాట్యం నృత్యం। శిలా పత్థర్, రాయి బండ। ప్రీతి ఇష్టం, కోరిక, చాహత్। కూరిమి దోస్తి, చెల్లిమి, స్నేహము। భక్షించు खाना, तीनों कड़चु। नुड़ुवु मतलब बात, माटा पलकु। ये मतलब एक वर्ड से कई मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। एक और है, देखिए यहाँ पे सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग एक और है, नाना अर्थालु भी कहते हैं इसको। अर्भकुलु माने छोटे बच्चे, पिल्ललु बलहीनुलु। पल्लवमुलु माने छोटे पत्ते, चिगुरु लत्तको, रंगु। कर्णमु माने हमको बाली को कहते हैं या कान का कोई जेवर को कहते हैं। చెవికమ్మ, తామర దద్దు। प्रीति चाहत, संतोषम, स्नेहम, प्रेम। कुड़चु खाना, तीनों तागु। मब्बु बादल, मेघम अज्ञानम, चीकटी। जलजमु मतलब लोटस फ्लावर को कहते हैं, तामर शंखम। शिला पत्थर, राई मणिशिला, कर्पूरम। दंडा हार को कहते हैं, हारम दग्गरा प्रकना। श्रृंगम ऊंचाई को, पहाड़ की ऊंचाई को कहते हैं, पर्वता शिखरम बूर्गम। ये हो गया। नेरी
खूबसूरती अंदरम आचरण भी कहते हैं। प्रकृति विकृति देखिए, पद्यम का पद्यम पद्यम होगा, भक्ति का बत्ती बगीती होगा, मेघम का मुगुलु होगा, सकुड़ु का सकुड़ु होगा, धर्मम का दम्मम होगा, वेशम का वेशम होगा, प्रेम का प्रेमड़ी होगा, आहारम का ओगिरम होगा, दीपम का दिव्य होगा, राशुलु रासुलु, पशु पसरम हृदयम एदा। उसके बाद देखिए समानार्थालु इक्वल मीनिंग्स, इत्तरु का इस्तारु, उल्लासम का संतोषम, इत्तरु मतलब देखें, उल्लासम खुशी संतोषम, गानम गाना पाटा, दंडंबु मतलब पूरे जमा होना झुंड गुंपु, कुड़ुचु खाना तीनों, छय्यना साथी वेंटने। अपोजिट वर्ड से ये तिन्नारु तिनर खाए नहीं खाए, चूशारु देखे नहीं देखे, वचारु आए नहीं आए रालेरु, प्रीति चाहत, अप्रीति मतलब नफरत। और उसी तरह यहाँ पे देखिए निंगी आसमान जमीन नेला, चूसी देखना चूड़ा का नहीं देखना, एंडा धूप नीड़ा छाँव, నువ్వు నవ్వు हंसी ఏడుపు दुख, పిల్లలు बच्चे పెద్దలు बड़े, कष्टम माने मुसीबत, सुखम माने दुखम। ये ओन वर्ड से देखिए, ये ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, व्यत पदार्थम कहते हैं। ओन वर्ड सबसे मतलब ओन वर्ड बनाना। अमरुलु का मतलब जो की मौत न रहती उसको अमरुलु कहते हैं। देवतलु भक्षम माने खाने के लायक, भक्षण ये हो गया। अब ये भाषाम चालू मतलब क्या है, व्याकरणम वैकेबुलरी है। संदुलु ये जलजान तस्पी, इसको जलजा प्लस अंतस्पत में लिख सकते हैं हम लोग, इसको सेपरेट करके लिखना है सेपरेट वर्ड से। मुच्चटलाडो मुच्चटा प्लस आडो, नोरू रे लागा, नोरू प्लस सूरू लागा, गोपार्घरकुलु गोपा प्लस अर्भकुलु, चिगुराकुलु चिगुरु प्लस आकुलु। इसी सीक्वेंस में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, मिला के लिखना जॉइनिंग वर्ड्स। स्नेहम अंटे यहाँ पे लिखिए, कावाल अंटे, पदार्थालन्निंटिनी, ओकडेमो यहाँ पर हम लोग लिखे। उसके बाद कुछ विग्रह वाक्यालु समासम पेर भी देता। रेंडु पुव्वुलु माने दो वर्ड्स वाला, दो नंबर वाला फ्लावर, जिसको द्विगु समासम कहते हैं। चेती वेल्लु चेती యొక్క వాళ్ళు, हाथ की उंगलियां, ये आपको जरूरत नहीं, ये नहीं है। आरु आकुलु 6 नंबर वाला पत्ते, द्विगु समासम, ये आप पढ़ना है। सूर्य चंद्रुडु, सूर्युडु और चंद्रुडु ये द्वंद्व समासम है। కూరగాయలు కూరయును కాయలు द्वंद्व समासम है, ये आपको पढ़ना है। पंच पांडवुलु माने 5 नंबरों वाले पांडव, द्विगु समासम, ये आपको पढ़ना है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए क्या है। कृष्णुडो भगवद गीता बोंचाडो, कृष्ण भगवद गीता बोले हैं। यहाँ पे कृष्णुडो ये नामवाचकम है, नाउन। गोपालुरु तिंटुन्नारु, गोपाल बच्चे खा रहे हैं। तिंटुन्नारु कंटरलाइन वो भोरा, ये वो क्रिया। आयन पोलमलो उన్నారు, वो खेत में है। आयन माने वो, इसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं। आहा ये रहा तो अव्यय में लिख देना आपको। कृष्णुडो मंच पिलाड़ो, कृष्णुडो अच्छा लड़का है, ये विशेषण एडजेक्टिव है। श्रीरामुडो दया समुद्रमुडो, श्रीराम बहुत ही रहम दिल है, ये श्रीराम को अंडरलाइन करे नामवाचकम। ये विभक्ति प्रीपोजिशन लिखना है। देखो पिल्ललु अडविकी वेल्लारू, बच्चे जंगल को गए की आया। गोपालुरु कृष्णुनितो आडुकुंటున్నారు, गोपालुरु कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ना कोसम नाना बोम्मा चिचारो, मेरे लिए फादर एक बोम्मा मतलब डॉल लाए, या आप कह सकते हैं खिलौना लाए। नी वलना नाकु बहुमति वच्चिंदी, तुम्हारे तरफ से मुझको अवार्ड आया है। बंधुవులను పలకరించాను, बंधुవుల को मैं आवाज दिया हूँ। विजेतानी यहाँ पे आदर्शंगा తీసుకోవాలి, विजेता को हम आदर्श लेना चाहिए। ये प्रीपोजिशंस यहाँ पर है, आप इसको लिखना है। टेंसेस है ये। गोपालुरु गोवुలను మేపుతున్నారు, गोपालु बच्चे अपने गायों को चरा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान कालम। कृष्णुడు వెన్న తిన్నాడు, कृष्ण వెన్న मतलब मस्का खा लिए, तो भूतकालम पास्ट टेंस है। आउलु इंटिकी वस्ताई, गाय घर को आते हैं, ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य कालम। गोपिकलु వెన్న चिलुकुతున్నారు, गोपिकलु और मस्के को इधर उधर फेंक रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। विमला कोलनुకు వెళ్ళింది, विमला तालाब को गई है, पास्ट टेंस। अम्मा भोजनम పెట్టింది, माँ खाना दिए है, ये प्रेजेंट भाई पास्ट टेंस। दिए है, పెట్టింది, వెళ్ళింది, తిన్నాడు, ये पूरे क्या है, पास्ट टेंस है। మేపుతున్నారు, ये चिलकुతున్నారు क्या है, ये वर्तमान। वस्ताई ये भविष्य कालम। इस तरह आपको पढ़ना। रिक्वेस्ट पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए भाषा भागमुलु कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 होते हैं, तेलुगु में 5 होते हैं। नामवाचकमु नाउन को कहते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, अव्यय एडवर्ब।
ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच तेलुगु में होते हैं। अब हमको क्या करना है, एक एक के बारे में देखना है। देखिए, नामवाचकम, नामवाचकम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी चीज के बारे में, किसी चीज का नाम अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नामवाचकम हम कहते हैं। जैसा मनुष्युలు माने पीपल, జంతువులు యానిమల్స్, వస్తువులు థింగ్స్, ప్రదేశములు ప్లేసెస్, పేర్లను తెలిపేదే नामवाचकम। नामों को बतलाने वाला नाउन माने कोई भी नेम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, आदमी का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, झाड़ का नाम, कोई भी नाम को अगर बतला रहा तो उसको हम नामवाचकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रवि, पुस्तकमु, चिलिका, दिल्ली, चटलू, ये पूरे नेम है। अब उसके बाद सेकंड आता है सर्वनामम। सर्वनाम हम किसको कहते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन, माने नाउन की जगह पर इस्तेमाल करने वाले, मतलब नाम नहीं आना। नाम अगर आया तो नाउन हो जाएगा, नाम हट गया तो प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, नामवाचकम को बदलूंगा वर्ड बढ़ने दे सर्वनामम, नाउन के बदले में यूज करने, अप्लाई करने वाले को हम सर्वनामम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमे, शी, आयना, ही, अतड़ू, ही, అది, दिस, नीवु, यू, मीरू, यू, अवी, दोज, इवी, दीज, ये सब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं नेम आया, कहीं पर भी नेम नहीं आया। तो ये चीज़ें अगर पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, और वैसे मैं पूरा कंप्लीटली कराऊंगा, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं ये। चलिए उसके बाद आते हैं क्रिया। क्रिया माने क्रिया, वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। जैसा आप इंग्लिश में वर्ब को एडवर्ब भी उसके अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब नहीं होता है, सिर्फ क्रिया होता है। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। पाणिनि तैलीय जेयुनदे क्रिया, वर्ड को काम को बतलाने वाला ही हमको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसा चदुटा रीडिंग, व्राइटा राइटिंग, कोट्टुटा बीटिंग, तीनुटा ईटिंग, त्रागुटा ड्रिंकिंग, मतलब पढ़ना, लिखना, मारना, खाना, पीना, ये सारे चीज़ें काम में आ रहे। आना, जाना, पढ़ना, ये सारे चीज़ें जो भी काम होता है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। चौथा देखिए, विशेषणम एडजेक्टिव, स्पेशलिटी बताने वाले को एडजेक्टिव हम कहते हैं, माने उसके गुण, उसकी आदतें। जैसे यहाँ पे नामवाचकम हो, नाउन होंदो, सर्वनामम या प्रोनाउन होंदो, गुणाలను, उसकी आदतें, उसके गुण, उसकी स्पेशलिटी, తెలియజేయనిది विषय बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी गुण, जैसा अंधेरा काला होता है, अंधेरे का स्पेशलिटी बता रहा काला। और उसी तरह किसी, जैसा हाथी बड़ा जानवर है, हाथी कैसे जानवर है, बड़ा मतलब उसके स्पेशलिटी बता रहे हैं यहाँ पे। एरुपु रेड, पोडुपु टाल, मंची गुड, वेडी हीट, तीयनी स्वीट, पुल्लनी सूर। ये जो है स्पेशलिटी बता रहा पूरा। लाल, लंबा, अच्छा, गरम, मीठा, खट्टा, ये सारी चीज़ें स्पेशलिटी बता रहा। तो इस स्पेशलिटी बताने वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी बताने दो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है अव्ययमु। अव्यय माने लिंगमु, जेंडर, वचनम माने सिंगुलर प्लूरल, विभक्तुलु माने विभक्ति, प्रीपोजिशंस, मार्पु चंदने, नहीं बदलने वाले को हम अव्ययमु कहते हैं। अव्यय माने कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इपुडु, अभी, मरियु, और, ओहो, अयो। जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क अगर चाहिए पर आ रहा तो उसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं, अयो, एला, एकड़ा, ये सब ही किसके अंदर आएंगे, कंजंक्शन के अंदर आएंगे। एक्सक्लेमेशन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। फर्स्ट देखिए, अपरिचित गद्यम, अननोन पैसेज। నేలపై కురిసే వర్షం నీటిని నిల్వ చేయడానికి అనువైన చెరువులు, కుంటలు, ఆనకట్టలు లేకపోవడం వల్ల వర్షపు నీరు ఉపయోగపడకుండా వృధాగా సముద్రంలోకి పోతున్నది। నేలపై కురిసే వర్షం, धरती पर बरसने वाला पानी, नीटिनी, उस पानी को, निल्व చేయడానికి माने उसको बचा के रखना, उसको पानी को हम जमा करने के लिए या पानी को ठहराने के लिए। अनुवैन చెరువులు मतलब पानी जहाँ पर ठहरता हो उसके लिए कौन सा अच्छी जगह है, చెరువులు, तालाब, कुंटलू, छोटे छोटे कुंटे, आनकट्टलू, डैम्स। ये नहीं रहने की वजह से वर्षप नीरू, जो बारिश का पानी होता है, उपयोग पड़कुंडा, नहीं यूटिलाइज हुए जैसा,
వృధాగా बेकार में समुद्रमलोकी पोतो नदी कहाँ पर जा रहा वो आखिरी में समंदर में मिल जा रहा क्योंकि जगह कहीं पर भी नहीं है पानी को ठहरने के लिए हम पानी को रखने के लिए నగరంలో शहरों में कांक्रीट निर्माणाల వల్ల कांक्रीट से बनाने वाले स्ट्रक्चर्स की वजह से చిన్నపాటి వర్షానికి थोड़ा सा पड़ने वाले बारिश को भी రోడ్లు జలమయం అవుతున్నాయి पूरे जो रोड हैं स्ट्रीट हैं वो बारिश से थोड़े पानी से भर जा रहे हैं क्योंकि पानी से कहीं जाने की जगह नहीं है ज़मीन जज़्ब भी नहीं कर सकता कंक्रीट से बने हुए रोड्स है जिसकी वजह से थोड़ी बारिश हुई तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई बोल गए ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలకు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు आखिर में पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा घरों में चले जाएगा जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अला అని వర్షాలు కురవకపోతే పంటలు పండక తినడానికి తిండి ఉండదు अगर ऐसा हम सोच रहे हैं अगर इत्तेफाकन से बारिश नहीं हुई तो क्या होगा फसलें नहीं होंगे हम खाने पीने के लिए कुछ भी महसूस नहीं होगा हमको कुछ भी नहीं मिलेगा అందుకే इसलिए ప్రకృతి ప్రసాదమైన నీటిని వృధా కాకుండా కాపాడుకోవాలి इसलिए नेचर देरे सो प्रसाद है बारिश माने एक नेमत है इसको वेस्ट नहीं हुए जैसा हम बचा लेना चाहिए जिसके लिए చెరువులు तालाब पुनर्निर्माण फिर दोबारा से तालाबों को अच्छे करना चेपट्टी बनाकर प्रति वर्षపు నీటి పట్టును एक एक पानी के बूंद को ओडिसी पट्टुको वाले पकड़ लेना मतलब एक एक पानी के बूंद को जाने नहीं देना ఆనకట్టల నిర్మించి డ్యామ్స్ बनाकर నీరు సముద్రం పాలు కాకుండా और पानी समंदर के हवाले नहीं हुए जैसा जागृत पड़ाली इत्यादि बरतना अప్పుడే తెలంగాణ सस्य श्यामला तभी जभी तेलंगाना हरा भरा होता है आसान है अब क्या करना है इसके अंदर ये तप्पू राइट रॉन्ग पहचानना बहुत इजी रहेगा इसके पैराग्राफ में अभी जो हम पढ़े वो यहाँ पर रहेगा तो राइट रहेगा जो नहीं रहेगा तो वो रॉन्ग रहेगा अब देखिए చెరువులు ఆనకట్టల వలన వర్షపు నీరు వృధా అవుతుంది तालाब और डैम्स बनाने से पानी जो होता वो वेस्ट हो जाता गलत है ये तप्पू गलत ఇళ్లలోకి నీరు చేయడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు घरों में पानी जाने की वजह से घुसने की वजह से लोग बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ते हैं यस ये यहाँ पर है हम लेके पड़े अभी पढ़े ना हम यहाँ पे कंक्रीट से रोड्स बना रहे जिसलिए थोड़ा भी बारिश हुआ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई पानी को जाने किधर भी जगह नहीं हो तो लोगों के घरों में घुस जा रहा है जिसकी वजह से लोग बहुत परेशानी हम ऑलरेडी पढ़े थे వర్షాలు కురిస్తే పంటలు బాగా పడతాయి बारिश ज़्यादा होंगे तो फसलें भी अच्छे होते यस వర్షాలు కురవకపోతే ప్రజలకు తిండికి లోటు ఉండదు बारिश नहीं हुई तो लोगों के लिए खाना बहुत मिलेगा गलत बारिश हुए तो ही फसलें होंगे फसलें हुए तो ही हम लोग कुछ खाने पीने को मिलेगा చెరువులు ఆనకట్ట వలన నీరులు నిలవచ్చు तालाब या वहाँ डैम्स बनाने से हम बहते हुए पानी को रोक कर हम उसके अंदर जमा कर सकते हैं यस इस तरह आप अननोन पैराग्राफ पढ़ सकते हैं 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा इसी तरह एक 3-4 कराऊंगा आपको ट्रिक भी मिल जाएगी बस आप चैनल पे बने रहिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स एक दे रखा है यहाँ पर क्या है यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद ढूंढ लेंगे పుస్తకాలు లేని గది ఆత్మ లేని శరీరం వంటిది जिस रूम में बुक्स नहीं है वो रूम आत्मा नहीं सो जिस्म के जैसा है मतलब रूह नहीं सो जिस्म के जैसा है అని అన్నాడు ఒక మహానుడు इस तरह कहा एक बड़ा आदमी దీనివల్ల పుస్తకం ఎంత ముఖ్యమైనదో మనకు తెలుస్తుంది इससे हमको पता चलता है किताब की अहमियत क्या है పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి बुक्स पढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం हमको पता भी है शरीर పోషణకు తిండి ఎంత అవసరమో जैसा हमारे बॉडी के लिए खाना कितना ज़रूरी है बुद्धि विकसिंచడానికి పుస్తకాలు చదవడం అంత అవసరం हमारे नॉलेज बनने के लिए हमारा दिमाग बनने के लिए भी किताबें बहुत पढ़ना ज़रूरी है పుస్తకాలు చదవడం వల్ల మంచి చెడులు తెలుస్తాయి बुक्स पढ़ने की वजह से अच्छे और बुरे की परख होती है తెలివితేటలు పెరుగుతాయి हम लोग की अकल बढ़ती है बुक पढ़ने से చదువుకున్న వాళ్ళు అధిక సంఖ్యలో ఉన్న దేశాల అభివృద్ధి సాధిస్తాయి जिस कंट्री में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं वो कंट्री तेज़ी से डेवलपमेंट होता है ఎందరో గొప్పవాళ్ళ జీవితాలలో
నీ అనుభవాలను తెలుసుకున్న మన జీవితాలను చక్కగా మలుచుకునే అవకాశం పుస్తకాలు చదవడం వల్ల మనకు లభిస్తుంది। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके के वो लोग अनुभव किए हैं, किस तरीके के मुकाबले किए हैं, किस तरीके के एक्सपीरियंस वो लोगों को हुआ है, वो चीज़ अगर हम लोग मालूम कर लेंगे उस चीज़ को, तो हमारी लाइफ को भी उसी तरह हम बदल सकते हैं। ये हमको बुक्स पढ़ने से फ़ायदा होगा। మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే మంచి స్నేహితుడు దగ్గరున్నట్లే। एक अच्छी किताब हमारे साथ है तो एक अच्छा फ्रेंड हमारे साथ रहे जैसा। అలాంటి పుస్తకాలు నిలయాలైన గ్రంథాలయాలని మన దేవాలయాలని వర్ణిస్తారు। इस तरह जो बुक्स भरे हुआ लाइब्रेरी है उसको हम लोग क्या करते हैं, देवालय के बराबर मानते। ये एक एक पैराग्राफ है, समझिए। इसके क्वेश्चन दिया है, पुस्तकम लेनी गदी एटवंटिदी, जिस रूम में बुक्स नहीं है तो कैसा है, यहाँ पे देखिए, आत्मलेनी शरीरम వంటిది, यहाँ पर आत्मलेनी शरीर, इतना भी लिखेंगे तो आप काफ़ी होगा। बुद्धि विकसिंचाలంటే ఏమి చేయాలి, हम लोग हमारी अक्ल बढ़ने के लिए हम क्या करना चाहिए, अगर हम लोग की अक्ल बढ़ना है तो हम लोग क्या करना चाहिए, पुस्तकम చదవాలి, बहुत किताबें हमको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर है మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే ఎలా ఉంటుంది, अगर अच्छी किताब हमारे पास है तो हम इस पैराग्राफ में क्या पढ़े इस पैसेज में कि अच्छी किताब हमारे साथ है तो एक अच्छा दोस्त हमारे साथ रह जाए। देखिए అలాంటి పుస్తకాలు यहाँ पे మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే మంచి స్నేహితుడు यहाँ पर है, ये यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब इस वर्ड का एक भी यहाँ पर अगर దగ్గరుంటే, देखिए यहाँ पे దగ్గరుంటే, इस तरह क्वेश्चन का इसके अंदर आपको ढूंढ लेना चाहिए। क्वेश्चन का एक वर्ड में मिलेगा रहा तो वही होता है इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभिनव देवालय, नहीं अभिनव देवालय मंदिर किसको बोलते हैं, ग्रंथालय को, लाइब्रेरीज को बोलते हैं, हम अभी पढ़े हैं। भाई पेरा बेटा प्राधान्यता, ऊपर का पैराग्राफ का एक नाम दे दो, किसकी इंपॉर्टेंस बता रही है वो, किताबों की अहमियत, पुस्तकाला प्राधान्यता। इस तरह एक अननोन पैराग्राफ है, आप किसी भी पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। मैं अपलोड करूँगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके, ताकि आपको ईजी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए। नीति परिमलालो, इसमें से कौन से पोएम्स इंपॉर्टेंट है आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, उससे रिलेटेड आंसर्स भी हम देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, यहाँ पर से నోచిన తల్లిదండ్రికి ధనుభావుడొక్కడే చాలు, మేటిచ్చే జూచని వాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు, నోరాంచి నిజంబకాని పలుకాడని వాడు, रणम्बुलन मेन दाचनी वाड़ू भद्रगरी दाशरथी कर्णो पोयम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोयम है। देखिए ये पोयम में से आपको याद करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोचिना माने हम डिजायर्ड कहते हैं, डिजायर्ड पुण्यात्म जो कहते हैं हम लोग, तल्लिदंडलों को, माता पिता को, तानुभावुडोक्कड़े एक ही लड़का चालू चाहिए, कैसा, मेटी, मेटी का मतलब बहुत अच्छा, ग्रेट। छे जूचनी, यहाँ पे क्या कह रहा है, छे जूचनी माने दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाने वाला, वाड़ू वेरोकड़ू जाचिना लेदने की छोड़ो, अगर कोई उससे कुछ मांग रहा है तो उसको नहीं है बोलकर नहीं बोलना, बल्कि उसको चैरिटी या कोई भी मदद मांग रहा है उससे देने वाला। नो रांचे माने मुंह खोलकर, निजंबकानी माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ, निजम माने सच, कानी माने नहीं, जो सच नहीं होता, पलुकाड़नी वाड़ो नहीं बोलने वाला माने झूठ नहीं बोलने वाला, रणम्बुलो जंग में, मेंदाचनी वाड़ो मतलब अपनी पीठ नहीं बतलाने वाला, भद्रगिरी दाशरथी, ऐसा एक ही लड़का चाहिए माँ बाप को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप मीनिंग्स भी याद कर सकते हैं। देखिए भद्राचलम, ये तो यहाँ से पोएम लास्ट में, दाशरथी महाराजा कुमारुड़ा శ్రీరామ, यहाँ पे తల్లిదండ్రులకు గొప్పవాడయ్యే ఒక్కడు కొడుకు ఉన్నాడు మంచిదే, माँ बाप को एक ऐसी लड़का चाहिए सिर्फ, అతడు ఎలా ఉండాలంటే वो कैसे रहना, ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాపుతూ బ్రతకకూడదు, किसी के पास कुछ मांगते हुए जिंदा नहीं रहना, 10 మంది దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి, एक 10 लोगों को मदद करने की स्थिति में रहना है, అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना, యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు, जंग में पीठ अपनी नहीं बताना, అలాంటి కొడుకు గొప్పవాడు। इस तरह ही है। इससे रिलेटेड एक आंसर भी रहेगा, देखिए यहाँ पर है,
చెయ్యి చాచని వాడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని మీరు భావిస్తాడు. किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला है, किसी से नहीं मांगने वाला है. तो मतलब कैसा रहता, आपकी सोच कैसी है. देखिए, చేయి చాచని వాడు అంటే ఎవరి దగ్గర ధనం కోసం చేయి అడగడం. मतलब हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला, मतलब किसी की मदद नहीं चाहने वाला, किसी के पास मांगने नहीं वाला. అంటే मतलब పరుల ధనాన్ని ఆశించకుండా ఉంటాడు, दूसरों के दौलत पर लालच नहीं करे जैसा रहता है. దాన ధర్మాలు చేయడంలో ముందుంటాడు, చారిటీ देने में सबसे आगे रहता है. ఆత్మాభిమానం కలిగి ఉంటాడని భావిస్తున్నాను. और वो एकदम सेल्फ रेस्पेक्टफुल रहता है बोलकर मैं सोच रहा हूँ. तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है. एक और पोएम आपके लिए मैं अपलोड करूँगा. ये भी पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. देखिए, सत्यम बेప్పుడు తప్పండేనేయు దురాచారుండు గాడేని యౌచిత్యం చెమరండేని దుర్జనులు గోష్ఠిం బొందండే భక్త సాంగత్యం బాదట బాయండేని మదనగ్రస్తుండు గాండేని నీ మృత్యుండా తండు మూడు లోకముల్లో పూజ్యుండు सर्वेश्वर. बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर सत्यम माने सच, बेప్పుడు हमेशा, तप्पंडेयु माने उसके पास हमेशा सच ही रहना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए. दुराचार माने बुरे आचार, बुरे काम. गांडेनी नहीं करने वाला. यौचित्यम यहाँ पर कह रहा है, यौचित्यम माने अच्छी बात. చెమరడేని దుర్జనులు, చెమరడేని मतलब नहीं भूलने वाला, दुर्जनुलु बुरे लोगों से. गोष्ठिम बोंदंडे बुरे लोगों के बातों में या उन लोगों के डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेने वाला. भक्त सांगत्यम, भक्तुल माने जो यकीन रखते हैं भगवान पे, उन लोगों के. सांगत्य माने साथ, विथ. बादटा बांडेनु बायंडेनी माने हमेशा नहीं छोड़े जैसा. बायंडेनी माने नहीं छोड़े जैसा. किसकी सोबत? जो लोग भगवान की भक्ति में रहते हैं. मदनग्रस्तुंडु गांडिनी माने कोई भी लालच के अंदर वश नहीं होने वाला, माने लालच बताए तो नहीं जाने वाला. मृत्युंडा तंडु, मृत्युंडा माने हमेशा सेवक बनकर रहता है. मूंड लोकमुलो, तीनों लोकों में. भूजुंड सर्वेश्वर, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है. तो इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक मीनिंग है. देखिए, मैं उसका भी मीनिंग आपको समझाऊंगा. यहाँ पर आपको देख सकते हैं तीनों भी मीनिंग्स. ये उसका सारांश है. ओ देवमा ఎప్పుడు సత్యం తప్పకుండా ఉండేవాడు, హమేషా సచ్ बोलने वाला. చెడు ఆచారాలు పాటించనివాడు, बुरे आचार नहीं चलने वाला. औचिन्याన్ని మర్చిపోయినవాడు, जिसके कोई मदद करा तो उसकी मदद भूलने वाला. చెడు సంగతులు మార్గంలో ఉండనివాడు, दूसरों बुरे रास्ते पे नहीं चलने वाला, बुरे लोगों के साथ नहीं रहने वाला. भक्त సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు వీడనివాడు, माने भक्ति करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला. కోరికలను లోని కానివాడు, अपने लालचखोर नहीं समझे, लालच में नहीं आने वाला. इटलांటి వ్యక్తులు ऐसे लोग हैं. నీ సేవకులు అవుతారు, आपके सेवक बनते हैं. अला నీ సేవకుడైన वाले विश्व पूजितोड़ होता. इस तरह आपके सेवक रहने वाले ही पूरी दुनिया में क्या करते हैं, लोग हमेशा पूजा के लायक होते हैं. अब इससे रिलेटेड दो आंसर्स है. देखिए इंपॉर्टेंट. सज्जनुడు అంటే ఎవడు? अच्छे इंसान किसको कहते हैं? సజ్జనుడు అంటే మంచి మాడు, సజ్జనుడు అంటే మంచివాడు, అచ్చా ఆద్మీ. మంచి మార్గంలో నడిచేవాడు, అచ్చే రాస్తే में चलने वाला. మంచి మాటలు మాట్లాడుతూ మంచి పనులు చేసేవాడు, अच्छी बातें करते करते अच्छे रास्ते पे चलने वाला, इसको हम सच्चा इंसान कहते हैं. उसके बाद एक आंसर है. देखिए, దుర్జనుల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? जो बुरे लोग होते हैं उस लोगों से दूर रहने के क्या प्रयोजन है? దుర్జనుల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండాలి. గోష్ఠి అంటే చర్చ, बुरे लोगों की सोबत या बुरे लोगों की डिस्कशन में नहीं रहना है. దుర్జనుల గోష్ఠి దృష్టి ఆలోచనలు కలిగిస్తుంది. वो लोगों के अगर कन्वर्सेशन में या उन लोगों की चर्चा में, उन लोगों के मीटिंग्स में रहे तो ये बुरे ख्यालात हमको पैदा करती है. आ గోష్ఠికి దూరంగా ఉండడం వల్ల మనం చెడు మాటలు చెడు పనులు దూరంగా ఉంటాం. मतलब ऐसे लोगों की मीटिंग से अगर दूरी अख्तियार करेंगे
तो बुरे बातों से, बुरे कामों से हम दूर रहते हैं. మనం సజ్జనులుగా మారుతాం, हम अच्छे इंसान की तरह बदल जाते हैं. సమాజంలో గౌరవించబడతాం, इस सोसाइटी में हम लोग रिस्पेक्टफुल रहते हैं. మంచి పనులు చేస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాం, अच्छे काम करते हुए अच्छा नाम भी कमाते हैं. तो ये था. फिर भी इसके अंदर से कहीं करेक्शन होता है या कुछ नहीं रहता है, ये तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा. पहले క్రింది పదాలను ఉపయోగించి సొంత వాక్యం, इसको ओन सेंटेंसेस लिखना है यहाँ पे. నిర్మూలించి मैंने ख़त्म कर देना. तो इसका एक यहाँ पर लिखे देखिए, అంటరానితనాన్ని నిర్మూలించి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి. जो इसको नहीं छूना, इसको नहीं छीना बोल के जो कहते हैं, दिख जाता है ये कम जात के लोग हैं, ये लोग नहीं छीना, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करके लोगों में यूनाइटेड बनाना चाहिए. एक हो गया. ఆచరణ माने करके दिखाना. మంచిని తొందరగా ఆచరణలో చేపట్టాలి. जो अच्छाई होती है उसको जल्द से जल्द हम करके दिखाना चाहिए. దురాచారం माने बुरे चीज़ें, बुरी आदतें. భాగ్యరెడ్డి వర్మ देवदासी వ్యవస్థను దురాచారం రూపం ఇవ్వడం. భాగ్యరెడ్డి वर्मा देवदासी जो दुराचार था उसको ख़त्म करे. ये हो गया. यहाँ पर क्या करना है, गीता गीసిన పదాలకు అర్థాలు రాయండి. यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स के क्या करना है, आपको मीनिंग लिखना है. तो अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स कौन से रहेंगे यहाँ पर आपको देखिए. 10 సంవత్సరంలో ఒకసారి జనాభా లెక్క సేకరణ జరుగుతుంది. यहाँ पर आपको 10 సంవత్సరాల ఒకసారి జనాభా లెక్క సేకరణ జరుగుతుంది. यहाँ पर कहीं पे भी अंडरलाइन करा हुआ नहीं है, इसको छोड़ दिए. ये यहाँ पे రైతు కృషి వలన పంటలు పండుతాయి. किसान की मेहनत से फसलें उगते हैं. कृषि मतलब मेहनत, यहाँ पर हम प्रयत्न में आपको ले सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, క్రిందిన ఇచ్చిన పదాల వరుసలలో సంబంధం లేని పదాలు सुना है. मतलब इसके अंदर से एक ऐसा वर्ड है जो एक दूसरे का रिलेट नहीं है, रिलेशन ही नहीं है उसका. तो वैसे वर्ड्स को आपको सर्कल डालना है. देखिए यहाँ पे बंती बॉल, जामा जाम, चामंती चामंती, गुलाबी गुलाबी. तो ये तीनों में से जिसका नहीं है उसको आपको क्या करना है, ये बंती बाल से इसको कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है. बस्सु बस है, कार नावा ऑटो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. नावा बस मतलब बस, कार तो कार है, नावा मतलब शिप, ऑटो मतलब इसलिए ये तीनों भी रोड पे चलने वाले, एक पानी में चलने वाला है. पुस्तकमु बुक, कन्नु आँख, पेन्नु पेन, पेंसिल. तो ये कन्नु आँख से इसकी कोई रिलेशन नहीं है. कंप्यूटर कंप्यूटर है, फ़ोन फ़ोन है, टीवी टीवी है, बंडी माने गाड़ी, इससे रिलेशन कुछ भी नहीं है. कलुपु माने कलुपु हम क्या करते हैं, मिल के रहना. नलपु काला, तेलुपु वाइट, पसुपु ऑरेंज. तो कलुपु इससे कोई भी रिलेट नहीं है. ये इस तरह आपको लिखना है. ठीक है. यहाँ पे देखिए క్రింది పదాలను కలిపి రాయండి, मिला के लिखना. అవరోధించేదెవరు, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, అవరోధించేదెవరు, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं मिला के. शिल्प मेला, यहाँ पे लिख सकते हैं शिल्प मेला. अंकितమైన, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अंकितమైన, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं. यहाँ पर अभी हम लिखें, ये ऑलरेडी मैं लिखा, यहाँ पे इसको प्लस लगा के लिखना. దగ్గరయ్యేలా, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं దగ్గర प्लस అయ్యేలా అయ్యేలా. ठीक है. మార్గమని, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, మార్గము प्लस అని, मिला के अगर पढ़ेंगे तो सेम आवाज़ आना है. ఎప్పుడైనా, ఎప్పుడు आप इस तरह लिख सकते हैं, ఎప్పుడు प्लस आईना, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए క్రింది గీత సమాసం, సమాసాలు पहचानना है. క్రింది వాక్యాలలో గీత గీసిన పదమే, मतलब यहाँ पर ये अंडरलाइन करे वर्ड्स को समझना है. ఎడ్ల బండికి 2 చక్రాలు ఉంటాయి. बैल बंडी को 2 पहिए होते हैं, ये 2, 2 मतलब 2. శతకంలో 100 పద్యాలు होता है. सेंचुरी में 100 पोएम्स होते हैं, 100, ये काउंटिंग आ रहा. తల్లిదండ్రులు దైవంతో माँ बाप खुदा के बराबर है. तो यहाँ पर ये तल्लीदंडुलु 2 आ रहे, 100 ये पूरा क्या रहेगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पूरा एक समाज बन रहा है. यहाँ पर ये कौन सा समाज बन रहा वो आपको पहचानना है. तो यहाँ पर आपको पहचानने के लिए यहाँ पे नीचे और दिया है. देखिए పై వాక్యంలో గీత గీసిన పదాలు, ఆ మాటల్లో ఎన్ని పదాలు కలిపి ఉన్నాయో చెప్పండి. कितने मिल गए यहाँ पे, 2 చక్రాలు, 2 पहिए, 100 పద్యాలు, 100 पोएम, తల్లిదండ్రులు यहाँ पे हम लोग लिखे. तो यहाँ पर आपको यहाँ देखिए ई
విధంగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదాలు కలిపి ఒకే పదంగా ఏర్పడడాన్ని समास। दो वर्ड से एक सेंटेंस बना तो उसको हम लोग समासम कहते हैं। समासम को अगर हम लोग चेंज करना है या उसका सही मीनिंग लिखना है तो उसको हम क्या कहते हैं, विग्रह वाक्यम हम लोग कहते हैं। मतलब ये पूरा जो काउंटिंग आती है इसको हम लोग द्विगु समासम कहते हैं, याद रखना आप। ये पूरे द्विगु समासम के वर्ड्स है। यहाँ पर देखिए अब उसको इसके हिसाब से यहाँ पे कहेंगे हम रेंडु చేతులు। यहाँ पर अब पदाలు విగ్రహాల వాక్యాలు రాయండి। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, रेंडु माने दो हाथ हैं, रेंडु संख्या दो संख्या वाला చేతులు, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। 18 పురాణాలు, 18 గల పురాణాలు, 18 పురాణాస్, 18 సంఖ్య గల పురాణాలు, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। पंच पांडवुलु, यहाँ पर आपको पंच पांडवुलु, पंच माने 5, 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पंच माने 5 संख्या गला पांडवुलु, इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रामर अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। दे रखा है देखिए, మీ పాఠశాలలో జరిగే పాటల పోటీల గురించి ఆహ్వాన పత్రం तैयार చేయండి। आपके स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है, पाटला पोटीलो, गानों का कंपटीशन, सॉन्ग्स का कंपटीशन, उसके बारे में क्या करना है, आपको एक इनविटेशन बनाना है। इनविटेशन के लिए इस तरह एक बॉक्स बना लीजिए आप। यहाँ पर लिखना आह्वानम, वेलकम, मधुर में सुधागानम, मतलब गाना बहुत ही मधुर होता है, పాటల పోటీకి, इस गानों के कंपटीशन को। मामिडीपल्ली ग्रामंलो विद्यार्थुलंदరూ आह्वानम, मामिडीपल्ली ये कुछ भी लिख सकते हैं, हैदराबाद कुछ भी, यहाँ पर एक गांव का नाम है। गांव में हम सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए सिंपल आप लिख सकते हैं। डेट आपको लिखना है, टाइम भी आपको लिखना है, और स्पेशल किसको बुला रहे हैं, चीफ गेस्ट लिखना है, श्री के.वी. रंगाराव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जगह है GHMC स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा गया है, एस मामिडीपल्ली खम्मम जिले। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी आप आराम से लिख सकते हैं, इतना यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये नोट है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर चाहे तो लिख सकते हैं। ఈ కార్యక్రమానికి మీ అభ్యర్థిత్వ నమోదు పోటీ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు చేసుకో। मतलब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है क्या, आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 बजे तक। 2 बजे के अंदर अपना अपना नाम लिखा देना, ताकि इस गानों के कंपटीशन में आप हिस्सा ले सके। और कौन कंडक्ट कर रहे हैं, स्कूल याजमान्यम, स्कूल का मैनेजमेंट, और GHS मामिडीपल्ली खम्मम। इस तरह ये सिंपल वे में आप इनविटेशन लिखेंगे तो आपको आराम से पैराग्राफ दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। 1872 ఆగస్టు 2వ తేదీన కృష్ణా జిల్లాలోని భట్లపేను మర్రు గ్రామంలో మేనమామ ఇంట్లో పింగళి వెంకయ్య జన్మించాడు। 1872 अगस्त 2 तारीख को कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के भटला पेन्नुगुर्रू बोलने के एक गांव में अपने मामा, मेना मामा माने माँ के माँ के भाई, उनको मेना मामा, खास मामा हम कहते हैं, उनके घर में पिंगళి వెంకయ్య का जन्म हुआ। तंड्री हनुमंतरायुडु यार्लगड्ड करणम, तंड्री माँ कौन, फादर कौन थे, हनुमंतरायुडु, यार्लगड्ड करणम उनका पूरा नाम है। వెంకయ్య తాతగారి వద్ద ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేశారు। వెంకయ్య अपने दादा के पास ही प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। प्राइमरी स्कूल की मतलब जो भी 1 to 5 जो भी पढ़ा करते हैं वो पूरी प्राइमरी स्कूल की कंप्लीट किए हैं। ఆయన విద్యాభ్యాసం ఎన్నో అంతరాయాలతో కాగింది, बहुत सारे इंटरप्ट्स मतलब बहुत सारे रुकावटें आए इनकी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। సైన్యంలో చేరి दक्षिण अफ्रीका వెళ్ళారు, फिर फौज में ज्वाइन होकर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी वहाँ पर गए ना। अక్కడ గాంధీజీతో పరిచయం అయింది, वहाँ पर उनको गांधी जी के साथ ఐడెంటిఫికేషన్ हुआ, पहचान हुई। తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఎందరో స్వాతంత్ర సమరయోధులు తీర్చిదిద్దారు। जब साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद बहुत सारे आज़ादी की जंग में लड़े वाले पीट्रियोटिक कहते हैं, उनको इन्हों बहुत सारे सलाह दिए। తీర్చిదిద్దారు मतलब उनको एकदम ఎక్స్పర్ట్ करे। ఆయన జపనీస్ సంస్కృతం ఉర్దూ భాషలు కూడా నేర్చుకున్నాడు। वो जैपनीज लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज भी सीख लिए।
20 సంవత్సరాల పాటు వజ్రాల గురించి పరిశోధన చేసి ప్రపంచానికి తెలియని వజ్రాలు తెల్లరాయి అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు. 20 इयर्स तक डायमंड के बारे में रिसर्च करके पूरी दुनिया को पता ही नहीं था उस डायमंड के बारे में, जो तेल्लराई वाइट पत्थर बोलने की एक किताब भी लिखे. वज्राला वेंकैया का, फिर जब से इनका नाम किताब लिखे जब से इनको वज्राला वेंकैया बोलकर बुलाया करते थे. ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर्स दे रखा है. आपको चूज द करेक्ट आंसर्स भी आपको करना है. देखिए సైన్యంలో చేరింది ఎవరు? फौज में कौन ज्वाइन हुए? गांधी जी ज्वाइन हुए, हनुमंतरायुडु ज्वाइन हुए, पिंगళ వెంకయ్య ज्वाइन हुए. यहाँ पर आप लिख सकते हैं गांधी जी तो ఎవరికి పరిచయం కలిగింది. गांधी जी से आइडेंटिफिकेशन किनको हुआ? వెంకయ్య को हुआ, ये వెంకయ్య दादाजी को हुआ, వెంకయ్య के फादर को हुआ, వెంకయ్య को, पिंगళి వెంకయ్య को. ఆయన విద్యాభ్యాసం ఎన్నో అంతరాయాలతో సాగింది. इनकी पढ़ाई बहुत सारे रुकावटों से गुजरी. गीता गीసిన పదం ఎవరి ఉద్దేశించి రాసింది? ఆయన. यहाँ पर ఆయన किसको कह रहे हैं? पिंगళి వెంకయ్య को कह रहे हैं. पिंगళి వెంకయ్య हनुमंतरायुडु कह रहे हैं, गांधी जी को पिंगళి వెంకయ్య को कह रहे हैं. पिंगళి వెంకయ్య नेरवनी भाषा. पिंगళి వెంకయ్య कौन सी जुबान नहीं सीखे? हम अभी पढ़े जापानीज, संस्कृत और उर्दू बात करते थे, लेकिन उर्दू सीख लिए, जापानीज भी सीख लिए, हिंदी नहीं सीखे. यहाँ पर వజ్రాల గురించి ఎన్ని ఏళ్ళు పరిశోధన చేశాడు? डायमंड्स के बारे में कितने साल अपनी रिसर्च जारी रखे? 20, 30, 60, 20 साल तक. कह रहा है చదువు ప్రాధాన్యత తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ. पढ़ाई का इम्पोर्टेंस, एजुकेशन का इम्पोर्टेंट आपको बताते हुए क्या करना है आपके दोस्त को? एजुकेशन इम्पोर्टेंस के बारे में आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है. तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक पार्ट लिखना है, जैसा कहीं पर से भी लिख रहे हैं. यहाँ पे लिखेंगे हैदराबादो, यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर एक डेट लिखेंगे, कोई भी एक डेट आप लिख सकते हैं, जैसा आज की डेट है. कौन सी डेट है? आज 10 है. और यहाँ पर लिखेंगे 11/2022. यहाँ पर हम लिख दिए. ये जैसा ख़त्म होता है इसके नीचे इधर आएंगे प्रिय मित्रुनिकी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिय मित्रुनिकी, प्यारे दोस्त. यहाँ पर कॉमा डालना. अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये छोड़कर यहाँ से नेनो, यहाँ पर इक्कड़, क्या लिखेंगे? क्षेमंगा उन्नानु, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ. ठीक है, खैरियत से. यहाँ पर नीवु, तुम भी, कूड़ा, तुम भी, क्षेमंगा, खैरियत से. क्षेमंगा युंडवच्चु या उंडवच्चु कुछ भी लिख सकते हैं. युंडवच्चो, आप वहाँ पर खैरियत से होंगे. ये आप यहाँ तक आप लिखें. अब यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुतम, प्रेजेंटली, प्रस्तुतम, यहाँ पर प्रेजेंटली. समाजमलो, समाजमलो, हमारे सोसाइटी में. विद्या, एजुकेशन, विद्या को, एजुकेशन को. प्रामुख्यता, इम्पोर्टेंस, प्रामुख्यता, इम्पोर्टेंस. ఎక్కువగా, बहुत ज़्यादा. उन्नति है, बहुत ज़्यादा है. विद्या वलना, पढ़ाई से. विद्या वलना, पढ़ाई की वजह से. विज्ञानम, नॉलेज, विज्ञानम, नॉलेज. पेरुगुतुंदी, बढ़ेगी, पेरुगुतुंदी, नॉलेज बढ़ेगी, पेरुगुतुंदी. ठीक है, यहाँ तक. और उसी तरह विचक्षण ज्ञानम, जनरल नॉलेज. विचक्षण ज्ञानम, विचक्षण ज्ञानम. पेरुगुतुंदी, बढ़ेंगी, पेरुगुतुंदी. विचक्षण ज्ञानम पेरुगुतुंदी. और समाजंलो, सोसाइटी में. समाजंलो. कीर्ति, प्रतिष्ठलो. कीर्ति माने रेस्पेक्ट, इज्जत. पेरुगुताई, बढ़ते, पेरुगुताई, बढ़ेंगे. ठीक है. मंची, अच्छे.
ఉపాధి జాబ్స్, అవకాశాలు ఆపర్చునిటీస్ కలుగుతాయి, बढ़ते కలుగుతాయి, बढ़ेंगे, కావున इसीलिए నీవు तुम भी మంచిగా अच्छी तरह చదువుకొని पढ़कर ఇతరులకు दूसरों को కూడా भी विद्या एजुकेशन प्रामुख्यता इम्पोर्टेंस तेलुपगलो बताना है। इतना आप लिखेंगे तो काफ़ी है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इट्लू यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पर इट्लू लिख के नी मित्रुडु यहाँ पर आप लिखेंगे आपका दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे XYZ। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पर आपको लिखना है चिरुनामा एड्रेस, यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखेंगे बी सत्तैया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी सत्तैया, यहाँ पर लिखेंगे सिद्धलूरु ग्रामम, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे सिद्धलूरु ग्रामम, यहाँ पर लिखेंगे विकाराबाद मंडलम, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह आपको लिखना है। इसको चाहे तो ऐसा बॉक्स भी आप बना सकते हैं, एक बॉक्स इसको और एक बॉक्स इसको भी आप चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह ए लेटर का रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट यहाँ पर तेलुगु महिला, इसके बारे में గృహసీమకు రాణి గృహిణి ఎలాగో వివరించండి। గృహసీమకు माने घर के लिए, रानी मतलब रानी, गृहिणी और घर वाले, किस तरह आप इसको समझाना है। నిజంగా గృహిణీలు గృహసీమకు రాణులే, सचमुच में घरवालियों ने घर के लिए रानी है। ఇంటిని చూసి ఇల్లాలిని గురించి చెప్పవచ్చు, घर को देखकर घर के लोग कैसे, घर में रहने वाले कैसे बता सकते हैं। संस्कृति संप्रदायाలు కాపాడేది గృహిణులే, हमारे कल्चर हमारा संप्रदाय रहने सहने का ढंग जो बचाते हैं वो घर वाले ही है। సహనంతో తమ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తారు, बहुत ही सब्र के साथ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। कुटुंबం అంతా ఆమెకు అడుగు జాడలో నడుస్తుంది, पूरा जो फैमिली है उनके रास्ते में चलते हैं, मतलब उनके कदमों में चलते हैं, समझिए वो बतलाए सो रास्ते में चलते हैं। इलिंद्र सरस्वती देवी एक पोएट का इंट्रोडक्शन है। देखिए सरस्वती देवी स्वातंत्र आने की पूर्व में कलम पट्टे दी। सरस्वती देवी हमको आज़ादी नहीं मिलने से पहले ही कलम अपना हाथ में लिए थे, पेन हाथ में लिए थे। नवलలు नॉवेल्स, नाटिकలు नाटक, व्यासालु लिखे हैं बहुत सारे। उसके बाद तुलसी दड़ालु, राजा हिंसा, ఈమె కథా సంపుటాలు, ये इनके बुक्स के नेम्स है। స్వర్ణ కమలాలకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు అందుకున్నారు। స్వర్ణ కమలాలకు सेंट्रल साहित्य अकादमी वाले इनको अवार्ड भी दिए। सुशीला नारायण रेड्डी पुरस्कार కూడా లభించింది, इनको ये अवार्ड भी मिला गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు, हमारे कल्चर बचाने के लिए आप क्या करते हैं। अनादिగా వస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలను పాటిస్తున్నాం, पुराने ज़माने से जो भी हमारे कल्चर चलते आ रहा है उस पर पहले मैं अमल करूँगा। पंडुगలను फेस्टिवल्स को, पर्वाలను, महीने या जो भी फंक्शंस होते हैं या संप्रदायबद्धంగా జరుపుకుంటాం, हमारे कल्चरल हिसाब से हम उसको मनाते हैं। పెళ్లి పేరెంటాలకు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానిస్తున్నాను, शादी हो छोटा मोटा फंक्शन उसमें हमारे रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुलाता हूँ। తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాం, जिसको भी नहीं मालूम है हमारा स्पेशलिटी उनको समझाते हैं। సామరస్యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తున్నాం, हम लोग सामरस्य मतलब सामरस्य सब लोग मिलजुल कर रहना, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक से मैं सभी को बुलाता हूँ, मतलब जात पात का फ़र्क नहीं देखे, जैसा सभी को मैं बुलाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। పాటలే విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేమర్థమైంది, गाने ही उनके एजुकेशन डिग्रीज है, इससे आपको क्या समझ में आया। స్త్రీల పాటల్లో ఎంత విజ్ఞానం ఉంటుంది, औरतें जो गाने गाते हैं उसमें बहुत ही
नॉलेज छुपी होती है। నిరక్షరాస్యులకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి। जो पढ़े लिखे नहीं रहते उनको उनके गानों से बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं। పురాణాలు, చరిత్ర, వైద్యం, వేదాంతం వంటి ఎన్నో తెలుస్తాయి। पुराण, हिस्ट्री और डॉक्टरी, ऐसे बहुत सारे वेदांत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके गानों से पता चलते हैं। పూర్వులు పాటల్లోనే అన్ని శాస్త్రాలు బోధించేవారు। पुराने ज़माने के लोग अपने गानों में ही पूरे शास्त्र बोला करते थे। పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనానికి ప్రతిబింబాలు। देखिए यहाँ पे తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి సొంత మాటలు రాయండి। मतलब तेलुगु के जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जो रहते हैं तेलुगु लोग, उनका कल्चर और उनका रहन सहन का तरीका किस तरह है, इसको ओन सेंटेंसेस में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम देखिए। पहले సంస్కృతి అనేది మానవ జీవన విధానంలో ముఖ్యమైన విషయాలైన क्या करें कल्चर, ये इंसान की लाइफ स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और रहन सहन, उसके रहन सहन से ही आपको पता चलता है कि उन लोगों का कल्चर क्या है। आचारालु माने जो प्रैक्टिकली जो आचार करते हैं। व्यवहारालु उन लोगों के तरीके। प्रमाणालु उन लोगों के प्रमाण मतलब ट्रुथ या सच्चाई। मतम मजहब। वंटी जैसे वाटिनी सूचिंचे पदम, ये सभी को बताने वाला एक वर्ड है ये संस्कृति संप्रदायम। ప్రాచీన భాషగా గుర్తించబడ్డ తెలుగు యొక్క సంస్కృతి, बहुत एनिशेंट टाइम से ही पहचान किए हुई एक लैंग्वेज है तेलुगु। इसके कल्चर को, इसके संप्रदाय को చాలా విశాలమైన, बहुत ही विशाल है, फैला हुआ है। मतलब तेलुगु की हिस्ट्री बहुत फैली हुई है। संस्कृतिని ప్రజల వేషభాషలు, कल्चर को लोगों के हाव भाव, आचार व्यवहारालु, लोग जो प्रैक्टिकली तौर पर क्या अमल करते हैं वो बट्टी उसको देखकर हम गुर्तिंचवच्चुनु, देखकर हम पहचान सकते हैं। मतलब किसी के भी चाल अमल कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि अरे ये लोग है ऐसा कर रहे हैं, बोलकर तेलुगु वाले, कन्नड़ा वाले, तमिल वाले, कौन से भी हम पहचान सकते हैं। अलग का कल्चर अलग अलग होता है, वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अंटे मतलब ఏ ఇతర దేశుడైన మనవాకిట్లోకి ముగ్గు, గడపలకు గల కుంకుమ బొట్లు, గుమ్మాలకు కట్టిన మామిడి ఆకుల తోరణాలు చూచి చెప్పగలడు ఇది తెలుగువారి ఇల్లని। तेलुगु के लोगों का घर कैसा पहचान सकते हैं। कोई भी दूसरे कंट्री से आया हुआ इंसान रहा तो घर के सामने डिजाइन्स मुग्गू, गड़पलकु गला कुंकुमा मतलब ढेजिस पर लगे हुआ कुंकुम के बट्टुआ, गुम्मालों को कट्टिना मामिडी ताकुल तो तोरणालू और दरवाजे में बांधे हुए आम के पत्तों के जो डेकोरेशन रहता है वो देखकर कोई भी ऐसे ही बता सकता है कि ये तेलंगाना के लोगों या आंध्र प्रदेश के लोगों का घर है। ఆధునిక నాగరికత ప్రభావం ఎంత ఉన్నా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను సామాన్యంగా విడువము, ముఖ్యంగా మన స్త్రీలు। चाहे कितना भी साइंस डेवलपमेंट हो, कितनी भी डेवलपमेंट आ जाए, कितना भी हम लोग नए दौर में चले जाए, लेकिन हमारे कल्चर को, हमारे रहन सहन को ख़ास तौर पे कोई भी भूलते नहीं है और ना ही भूलना चाहिए। ज़्यादातर लेडीज़ कभी इसको भूलते नहीं। నేటి ఆధునిక కాలంలో సాంఘిక జీవనం ఎన్నో మార్పులు వచ్చినా हमारी सोशल लाइफ में आजकल के आधुनिक ज़माने में बहुत सारे चेंजेस आने के बावजूद भी तेलुगु स्त्रीలు संस्कृत संप्रदाय विड़कूंडा कापाड़ो। और जो तेलुगु के जो वुमेन्स रहते हैं वो अपने कल्चर को बचाने में सबसे ज़्यादा उन्हीं का हाथ है बोलकर यहाँ पर कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर से याद कर लेना क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स दे सकता है। ऐसे ही आंसर सब ये पैराग्राफ क्रिंदी पेरानु चदिवी खाली, ये पैराग्राफ दे रखा है पीछे लेकिन फिलअप दे रखा है तो आपको पढ़ना है। देखिए क्या दे रखा है। మధ్యాహ్నం 12 గంటలైంది, दोपहर के वक्त 12 बज रहे हैं। సూర్యుడు ఆకాశం మధ్యాహ్నం చేరుకొని ఎండ మరింత తీవ్రపరుస్తున్నాడు। सूरज बिल्कुल बीचों बीच आकर धूप और भड़का रहा है। వడగాల్పులు మరీ విజృంభించింది, धूप की लहर और ज़्यादा लग रही है। ప్రొద్దుట నుండి రంగడు నోరు కదిపిన పాపన లేదు। सुबह से मुंह हिलाए सो वक्त मतलब कुछ खाया पिया नहीं है रंगड़ू। ఎండకు తోడు ఆకలి మంట కూడా ఆకాశాన్ని అంటుకుంటుంది। धूप के साथ साथ रंगड़ की जो भूख प्यास है वो भी आसमान छू रही है। ठीक है। तिन्नगा ఒక మూలాన రిక్ష ఆపి धीरे से एक कोने में अपने रिक्शे को रोककर నడి వీధిలో నీటి కుళాయి వద్దకు వెళ్ళి పొట్ట నిండా నీళ్లు త్రాగి తనలాంటి వాళ్ళకి పని దొరకని రోజున అన్నానికి బదులు ఈ నీళ్లే ఆహారం అనుకుంటున్న రిక్షా వద్దకు వచ్చి धीरे से एक कोने में अपने रिक्शे को रुकाकर
वहाँ पर बाजार में एक नल था और नल के पास जाकर पेट भर पानी पी लेकर हम जैसे काम नहीं मिलने वालों को, गरीब लोगों को पानी ही खाना है, ये पानी ही पानी है बोलकर रिक्शे के पास आकर सोच रहा है। रिक्शा नीडना जागेला पड़ाड़ो, रिक्शे के छाव में थोड़ा सा पैर हाथ सीधा करा, मतलब लेट गया। 30 సంవత్సరాలుగా అంగుళం మేర జరగని 30 साल से वहीं पर रिक्शा रुका रहा है అని ఆశా జ్యోతి స్ఫురించని తన జీవితాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు। कभी भी सुखमय नहीं रही सो अपनी लाइफ को, माने कोई एक आशा की किरण नहीं नजर आ रही सो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। आकली मूलंगा धूप की वजह से प्रेवुलु अपने अंतड़ियाँ गुर्रु गुर्रु मंटू पुकार रहे हैं, गुर्रु गुर्रु पुकार रहे हैं अंतड़ियाँ, भूख की वजह से अंतड़ियाँ पुकार रहे हैं। पिल्ला కూతలు కూస్తున్నాయి, माने बहुत आवाज़ें लगा रहे हैं। అసలు శ్రమజీవులకు జీవితమే సముద్రంలోనే బుడగ లాంటిది। असल मेहनत करने वालों की लाइफ ही समंदर में एक पानी के बुलबुले की तरह है। बुड़गे लांटी श्रामिकुल तनको ఒకడు, इसी तरह वो पानी के लहर, पानी के बूंदों में, बुलबुलों में मैं भी एक हूँ, मतलब समंदर के बुलबुले आते रहते जाते रहे। सूर्युడు చేరుకొని ఎండ మరింత तेज, सूर्युడు कहाँ पर, सूरज कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर आपको मिलेगा। देख सूर्युడు आकाशाన్ని मध्य यहाँ तक, ये उसके अंदर आना, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। नड़ी వీధిలో నీటి కుళాయి వద్దకు, बीच बाजार में नल के पास जाकर इन्नी नीले ताकर, कितने पानी पिया ने, పొట్ట నిండా, यहाँ पे పొట్ట నిండా। స్ఫురించని తన జీవితాన్ని గురించి ఆలోచిస్తా, कैसी अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। आशा ज्योति, हम यहाँ भी पढ़े, తనలాంటి బొరగే ఎన్ని ఆహారాన్ని అనుకుంటూ రిక్షా జారిపడడం। 30 సంవత్సరాల అంగుళం జరగని ఆశా జ్యోతి, यहाँ पे आशा ज्योति, ये इसके अंदर आना है, ठीक है। आकली मूलंगा प्रेवुलु गुर्रुगा, ये गुर्रु गुरु, भूख की वजह से उसके अंतड़ियाँ पुकार रहे हैं। एंडा को तोड़ू, धूप के साथ साथ और क्या है, देखिए यहाँ पे वो वड़गालपुलु, यहाँ पे ఎండకు తోడు ఆకలి మంటలు కూడా ఆకాశాన్ని అంటుకున్నాయి, ये इसके अंदर आना। तो इस तरह ये पैराग्राफ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक पैराग्राफ है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पैराग्राफ पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। देखिए రాత్రి సుమారు 10 గంటలకు, रात में 10 बजे, ఓయ్ రంగన్న బల్కర్ 6 గంటలకల్లా రిక్షా కిరాయి అప్పజెప్పాల్సిన వాడికి ఇంతవరకు రాకపోవడం మూలంగా సేఠ్జీ కోపంగా నిన్ను రిక్షాను తీసుకురమ్మన్నాడు। रात में 10 बजे एक आवाज़ आई, वो रंगन्ना 6 बजे तक रिक्शा और रिक्शा का किराया तुम देना है, अभी तक नहीं लाए, सेठ जी बहुत गुस्से में है, इसलिए तुमको और रिक्शे को दोनों को लेके आओ बोलकर मुझको भेजा। पता आलस्य में ఎందుకు, चलो जाएंगे जल्दी क्यों, अन्ना सेठ जी गुमास्ता का 1 मिनट बोलकर सेठ जी बोले सो आवाज़ एक आई, अपने नौकर के जरिए बोलने लगा था सेठ जी। రంగడు ఉలికిపడి లేచి, రంగడు एकदम डर के उठ के, జరిగిన యావత్తు సంగతిని जो उसके साथ हुआ था वो सारा किस्सा उसको सुनाकर ఆ వచ్చిన వ్యక్తితో చెప్పి, वो आए सो आदमी से बोलकर, उदय में सेठ जी की తప్పకుండా మాట్లాడుతున్నాను, सुबह मैं सेठ जी से ज़रूर बात करूंगा, ఈ రాత్రికి క్షమించమని బ్రతిమిలాడాడు, ये रात मुझको छोड़ दो बोलकर माफ़ी चाहा और रिक्वेस्ट भी करा। गुमस्ता सहानुभूति प्रकटिस्तू, जो शख्स आया था सेठ जी की तरफ से उसको बहुत रहम आया, लेकिन रंगा सेठ विषయం నీకు తెలియంది కాదు, रंगा सेठ की आदत तुमको पता ही है, వాడంతా కంకుష్టుకుడు కాబట్టి, वो बहुत कंजूस है, बहुत బఖీల్ है, इसीलिए అంతటి వాటయ్యాడు, इतने पैसे वाला बन गया। ఇప్పుడు నిన్ను తీసుకెళ్ళకపోతే నేటి నీ అవస్థే రేపు నాకు పడుతుంది, अगर मैं तुमको यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा, जिस हालत में तुम आज है कल मेरी भी यही हालत होगी, चलो बोलकर उन्हें बोला। देखिए रात्रि क्वेश्चन, अब रात्रि 10 గంటలకు రంగని ఇంటికి ఎవరు వచ్చారు, रात में 10 बजे कौन है इसके घर को, रंगड़ के घर को कौन है, तो यहाँ पर गुमस्ता, फर्स्ट आंसर ये गुमस्ता बोलकर आपको लिखना है, ठीक है। रंगड़ వచ్చిన వ్యక్తితో ఏమని బ్రతిమాడు, रंगड़ क्या बोला, वो आए सो शख्स से क्या बोलकर बोला, रिक्वेस्ट करा, यहाँ पर रात्रि की क्षमिंचमनी, ई रात्रि की क्षमिंचमनी, ये ठीक है। यहाँ से सेठ जी एलांटी वाड़ो, सेठ जी किस तरह का इंसान था, यहाँ पे कंकुष्टि वाड़ो, यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है। रंगड़ू ఎందుకు लिखपड़ाड़ो, रंगड़ू क्यों डरा, एकदम डर गया, तो यहाँ पर रंगड़ू डरने की वजह क्या है, सेठ जी गुमस्ता के का मतलब ये बहुत बड़ा है, यहाँ से पूरा आपको लिखना है, और ये यहाँ से ये पूरा लिखना है आपको, मूलंगा सेठ जी को पूरा यहाँ तक आपको लिखना है, ये पूरा आपको लिखना है। रंगड़ू सेठ जी तो ఎప్పుడు కలుస్తాను, रंगड़ू सेठ जी से कब मिलता हूँ बोलकर उन्होंने बोला, सुबह मिलता हूँ बोलकर बोला, क्या बोल के बोला, नहीं सुबह में
मिलूँगा। तो यहाँ पर आपको उदय में, यहाँ से आपको 5th वाला उदय में सेठ जी तो तప్పका माटलाड़तानु, ये इस तरह सिंपल वे कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है क्रिंदी पदाలకు సరైన అర్థాలు గుర్తించండి, मतलब इसके अंदर से मीनिंग्स लिखना है, यही पैटर्न में आएगा आपको मीनिंग्स लिखना है। चौरस्ता, चौरस्ता का मतलब जहाँ पर 4 रास्ते रहते हैं उसको हम बोलते हैं, ये देखिए 4 रोडलू कूडली, ये होगा चौरस्ता। ठीक है, ये रोड दारी मतलब रास्ता होगा, रोडलू मतलब रोड होगा, तो मतलब रास्ता होगा। ये 4 रोडला कूडली माने 4 रोड जहाँ पर मिलते हैं उसको चौरस्ता कहते हैं। उसके बाद ऊड़पू, ऊड़पू का मतलब क्या है, झाड़ना, ऊड़वडम कहते हैं, ये ऊड़वडम। ऊदी मतलब फूकना, चीपुर मतलब झाड़ू, वेदुरु मतलब एक भुट्टे को कहते हैं, ये तीनों भी नहीं है। सौहृदयम, सौहृदयम का माने अच्छा दिल, मंची मनस्सु, ये आएगा। क्यों एदा सीना, चेस्ट, नयनम आँख, लोचनम ये भी आँख है, इसका मतलब ये होगा। अभिवंदनम, अभिवंदनम मतलब नमस्कार, नमस्कारम। गुस्सा, कोपम, प्रेमा, प्यार, चलिमी, चलिमी ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पर्याय पदाలు में लिखना है, पर्याय पदाలు माने सेम वर्ड्स के मोर मीनिंग्स। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, नारी, नारी मतलब पढ़ती स्त्री आएगा। कर्मा, कर्मा का मतलब पनि चेसेदी, यहाँ आएगा। हृदयम, हृदयम का मतलब क्या होगा, गुंडे एदा, यहाँ पर देखिए गुंडे एदा। ठीक है, ये होगा। सूर्युडु, सूर्युडु मतलब रवि भानुडु होगा, ए रवि भानुडु ये होगा, सूरज को हम कहते हैं। नाना अर्थालु इसके आपके लिखना है, कितने क्या लिखना है, नाना अर्थालु। जीवनम लाइफ, ब्रतुकु प्राणम होगा। भाष्पमु आँख के आंसू को बोलते, भाष्पम मतलब आँख के आंसू को हम कहते हैं। तो कन्नेरी आवर। पेरु नेम को कहते हैं, तो नामधेयम कीर्ति। धर्मम इंसाफ को कहते हैं, तो न्यायम पुण्यम, यहाँ पर आएगा न्यायम पुण्यम। इस तरह आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए प्रकृति विकृति है, ये शक्ति का शक्ति होगा, देशम का देशम होगा, कर्जम का कार्यम होगा, कस्ती कस्ती का कष्टम होगा, गौरवम का गारवम होगा, गौरवम का होगा गारवम, धर्मम का होगा दम्मम। इस तरह आप इसको लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए సరైన పదాలు నానా అర్థాలు, నానా समान अर्थालु, इक्वल मीनिंग्स आपको पहचानना है। नेला, नेला का मतलब भूमि, अर्थ को कहते हैं। नारी मतलब स्त्री को हम कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको अपोजिट वर्ड्स है, ज़रूरत नहीं है, अपोजिट वर्ड्स आपको नहीं पूछेगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये व्याकरण हम करेंगे, वैकेबुलरी। वैकेबुलरी में क्या दे रखा है, देखिए एंदुकनी इसके अंदर आएगा, इसके अंदर से कौन सा है, सी एंदुकनी। विधुलन्नी, तो विधुलन्नी कहाँ है, देखिए यहाँ है विधु विधुलनी। येवरिकु येवरिकी प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, येवरिकी प्लस उन्दी, येवरिक उन्दी, येवरिकी प्लस उन्दी, यहाँ से आप ले सकते हैं। रालेदनी, रालेदनी यहाँ पर आप ले सकते हैं। नालुगु रोडलू, नालुगु संख्या गला रोडलू विग्रह वाक्यम आपको लिखना है। कष्ट सुकालू ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी। विधि की कंकितम, विधि की प्लस अंकितम लिखना है इसको, विधि की प्लस अंकितम। ठीक है, ये द्विगु आपको समास लिखना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, द्विगु समास। अब इसके अंदर से तल्लिदंडुलु माता पिता, 6 ऋतुलु 6 सीजन्स, कार्मिकुलु मतलब काम करने वाले, मंची पनी अच्छा काम। तो इसके अंदर से आपको लिखना है 6 ऋतुलु, ये होगा। आ में ये क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन होगा, तो सर्वनाम होगा, क्या होगा लिखना है, तो ये सर्वनाम होगा। आ में कर्मचारी। आ स्त्री मूर्ति रोड उड़ुस्तुंदी, वो रोड साफ कर रही है, तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, उड़ुस्तुंदी मतलब क्रिया, वर्ब होगा यहाँ पर वर्ब। चेत्ता बुट्टलो, चेत्ता बुट्टे में चेत्ता डाल रहे हैं, इस तरह आप इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोडलू ओडुस्तुन्नारू, ये कौन से सेंटेंस, रोड झाड़ रहे हैं, ये वर्तमान कालम है। మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ये जरूरत नहीं है आपको। పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వచ్చారు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వీధులు శుభ్రం చేశారు। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में, मिक्स सिंपल सेंटेंस है, मिक्सड में आपको लिखना है। तो పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వచ్చి यहाँ पर వీధులు శుభ్రం చేస్తున్నారు, आपको इस तरह लिखना है। तो పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వచ్చి వీధులు శుభ్రం చేస్తున్నారు, ये सी वाला। इस तरह पे ग्रामर आप लिखेंगे, इसी तरीके का ग्रामर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक है।
సమాజంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పరిశుభ్రత ప్రధానం. सोसाइटी में हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो उसके लिए साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है. अनि संदेशम अंदिंचेला, यह संदेश देने के लिए, यह संदेश सब तक पहुंचे जैसा एक पोस्टर आपको बनाना है. तो बहुत पोस्टर के लिए बहुत ही इजी वर्ड्स, बहुत ही इजी वे में है, आप अच्छी तरह समझिए. देखिए एक पोस्टर का पैटर्न इस तरह रहेगा. इस तरह एक बॉक्स आपको डालना है. बॉक्स के अंदर क्या लिखना है? परिशुभ्रता इस तरफ है, आनंद इस तरफ, मतलब साफ सफाई जहाँ पर रहती वहाँ पर खुशी रहेगी. आरोग्यम हेल्दी, परिशुभ्रतनु पाटिंचंडी. यहाँ पे एक प्रोवर्ब लिखा गया है, एक प्रोवर्ब भी लिख सकते हैं आप, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. देखिए परिशुभ्रतनु पाटिंचंडी, साफ सफाई का ख्याल रखिए. समाजम आरोग्यंगा ఉండటానికి సహకరించండి. सोसाइटी तंदुरुस्त हेल्दी रहने के लिए उसका आप क्या कीजिए? सहाकार कीजिए, माने साथ दीजिए. इस तरह आपको लिखना है. अब देखिए पैटर्न हम क्या लिखेंगे. ఇప్పుడు అంటువ్యాధుల కాలం నడుస్తుంది. अभी जो चल रही है बीमारियां चल रही है, जो व्याधि है, जो वायरस चल रहा है, అంటువ్యాధులు माने एक दूसरे से लगने वाली चल रही है. जैसा కరోనా ప్రపంచాన్ని కదిపివేసింది. कोविड-19 కరోనా पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. కరోనా నేర్పిన గుణపాఠాలను మర్చిపోవద్దు. कोविड जो हमको सिखाया है, जो लेसन्स दे के गया है, वो लेसन्स हम कभी नहीं भूलना. మనం అందరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే క్రింది సూచించిన సూచనలు పాటించాలి. अगर हम लोग सभी तंदुरुस्त रहना है तो नीचे दिए गए बातों का हमको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है. क्या क्या है देखिए यहाँ पे. ప్రతి అరిగంటకు ఒకసారి చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. हर आधे घंटे में या कभी टाइम मिला जब भी हमको हाथ साफ सुथरा धो लेना है. इतरुलतो చేయి చేయి కలపకూడదు. दूसरों एक दूसरे से हमको, ये कोविड के ऊपर लिखा गया है, एक टॉपिक है, आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं. ये कोविड के ऊपर लिखा गया है, तो इसलिए दूसरों से हाथ हमको नहीं मिलाना. మన పరిసరాలను మనం శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ये हर टॉपिक में आप यहाँ से लिख सकते हैं. जो भी साफ सफाई पे आपको आएगा यहाँ से. हमारे आसपास की चीज़ों को हम हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखना है. చెత్తను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారవేయకూడదు. कचरा जहाँ पर चाहे वहाँ पर हमको फेंकना नहीं चाहिए. उतिकिना बटलो धरे, हमेशा साफ सुथरे कपड़े हमको पहनना चाहिए और हम लोग हमेशा कपड़ों को धोकर पहनना चाहिए. प्रतिरोज स्नानम చేయాలి. हर रोज़ हमको बाथिंग नहाना भी चाहिए ताकि हम साफ सफाई का ख्याल रख सके. శుభ్రంగా ఉన్న మంచినీరు త్రాగాలి. पानी भी हमको साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, पानी देखकर पीना चाहिए. పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. हमको हेल्दी फूड लेना चाहिए. हेल्दी फूड अगर हम लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. तो ये था आपको साफ सफाई पे किस तरीके का एक, अगर कोई भी आपको इस तरीके का इनविटेशन पूछेगा या पोस्टर पूछेगा, आप आसानी से लिख सकते हो, बड़ी इजी कर दे. चलिए यहाँ पर दे रखा है, देखिए एक क्वेश्चन है. क्या दे रखा है. మీ పాఠశాలలో జరిగే హరితహార కార్యక్రమానికి అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఒక ఆహ్వాన పత్రం తయారు చేయండి. आपके स्कूल में एक हरितहारम माने ग्रीनरी के ऊपर एक आपके पास प्रोग्राम हो रहा है. उसके लिए सभी को इनवाइट करते हुए आपको क्या करना है? इनविटेशन तैयार करना है. हरितहारा माने हरा भरा रखना है, झाड़ों को लगाने के बारे में. तो किस तरह आपको बनाना चाहिए? ये एक इनविटेशन है. देखिए यहाँ पर एक प्रोवर्ब लिखा गया है. చెట్లను నాటండి, झाड़ों को लगाइए, प्रकृतिని కాపాడండి, नेचर को बचाइए. ये आपको एक लिखेंगे तो अच्छी तरह दिखेगा. एक बॉक्स में आपको बनाना है. एक बॉक्स यहाँ पर डाल के, मतलब इनविटेशन की तरह रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि जैसे चाहे वैसे लिख दे रहे, सिर्फ आंसर्स आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं. बिल्कुल अगर थोड़ा खूबसूरत अगर लगेगा तो करेक्शन करने वालों को अच्छा दिखेगा, तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे. उसके बाद ప్రాణవాయువును పెంచండి. ప్రాణవాయు माने जान देने वाली ऑक्सीजन को बढ़ाना है. हरितहार कार्यक्रमाనికి स्वागतम. हरितहारम प्रोग्राम के लिए आप सभी को इनवाइट हम करते हैं, वेलकम. अब यहाँ से टॉपिक रहेगा. देखिए మా పాఠశాలలో हमारे स्कूल में జరగనున్న హరితహార కార్యక్రమ, हमारे स्कूल में कंडक्ट किए जा रहे हरितहारम प्रोग्राम को రావాల్సిందిగా అధికారులను आने के लिए अधिकारियों को, उपाध्यायुలకు, टीचर्स को, अतिथुలకు, रिलेशंस को, रिश्तेदारों को, अतिथुలు माने मेहमान को, और मेहमान को, विद्यार्थुలకు, स्टूडेंट्स को, ప్రజలకు और लोगों को सादर स्वागताన్ని పలుకుతున్నాం. सिंपली हम आप सभी का वेलकम
कर रहे हैं। आप सभी आके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। హరితహారం जो प्रोग्राम हम स्कूल में कंडक्ट कर रहे हैं, మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీరందరూ వస్తారని ఆశిస్తున్నాం। हमारे इस वेलकम को, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके सभी आएंगे, इस तरह मैं सोच रहा हूँ। ये वेदिका वेन्यू कहाँ पर है? वो जिला परिषद उन्नड़ पाठशाला मैदान तांडुर। एक स्कूल का कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। डेट यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं कोई भी डेट डालने की। अगर आप एग्जाम जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की डेट रहे तो उस दिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको स्किप भी आप कर सकते हैं। ये टाइम लिखना है आपको, टाइम कितने बजे आपको 10 o'clock 11 o'clock अपने हिसाब से भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अंदरो आह्वान सब लोग आप देखिए एक इम्पोर्टेंट है, పెంబర్తి శిల్పులకు ఉగ్గుతో వచ్చిన విద్య చెప్పుకోదగినది। పెంబర్తి जो आर्टिस्ट है, जो शिल्पी मतलब जो पत्थरों के अच्छी तरह डिज़ाइंस बनाते हैं, वो लोगों की एक विद्या है, माने एक एजुकेशन है, या एक जैसा पत्थरों पे तराशना वालों का एक हुनर है। उस हुनर को कौन से है वो आपको लिखना है। जैसा देवता विग्रहालु, देवता के स्टैचूज बनाना वो लोगों को अच्छी तरह आता है। कवचालु मतलब मुखौटे बनाना लोगों को अच्छा आता है। ध्वजस्तंभालु मतलब जो डिज़ाइन के लिए जो पिलर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी लगाने के लिए अच्छा आता है। वाहनालु जो वाहन होते हैं वो। प्रजा सामग्री लोगों के यूज़ होने वाले चीज़ें। बंगारम तो सोने से, वेंडी तो चांदी से, रागी तो पीतल से, इత్తడి तो तांबे से, पोता पोयडम ऊपर उसको कवर करना। कूड़ा पेंबर्ती शिल्पलों को गुतो వచ్చిన विद्या, ये पेंबर्ती वालों को बहुत अच्छे आने वाला एजुकेशन है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर పెంబర్తి గ్రామాన్ని చాందినీ घर అనడానికి గల కారణం ఏమిటి? పెంబర్తి जो गांव है उसको चांदनी घर क्यों कहा जाता है, उसकी वजह क्या है? देखिए यहाँ पे కుతుబ్ షాహీ, असफ जाही, निज़ाम नवाबुలు, రాజుల కాలంలో नवाबुలు। बादशाह के दौर में कुतुब शाही, आसफ जाही ये निज़ाम के नवाब थे। ये सभी अपने बादशाह के दौर के नवाब थे। जागीरदार लोग माने बन पैसे वाले थे। धनिक लोग बहुत दौलतमंद थे। पेंबर्ती कलाकारों ने पोषिंचारो, पेंबर्ती के जो आर्टिस्ट थे उन सभी को इन्होंने पाला है। बंगारम वेंडी तो सोना और चांदी से, पानदान नागरदान, हुक्कालू हुक्के, पनीर बुडलू मतलब पनीर रखने के छोटे छोटे खिलौने समझिए, మొదలైన एट्सेट्रा वस्तुएं का ऐसी चीज़ें ही नहीं बल्कि वार स्त्री जनानी के आभरणाలు लोगों के औरतों के लिए आभरण मतलब जेवरात చేయడంలో बनाने आ ग्रामం కళ వెలిగిపోయింది। वो गांव बहुत मशहूर हो गया। అందుకే పెంబర్తి ग्रामం चांदनी घर అని పిలుస్తారు। इसलिए पेंबर्ती गांव को चांदनी घर भी वो लोग बुलाते हैं। उसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, పెంబర్తి వారు ఇత్తడిని వారి కళకు ఎంచుకోవడానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు ఏమిటి? पेंबर्ती के लोग इత్తడి तांबे को लोगों के आर्टिस्ट के लिए आर्ट के लिए चुने जाने की वजह क्या है, ये आपको पहचानना है। तो देखिए పెంబర్తి వారు ఇత్తడిని వారి కళలకు ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం బంగారం వెండి సరిగ్గా లభించకపోవడం। पेंबर्ती के लोग पीतल या तांबे के अपने आर्ट बनाने के या चुन लेने की पहली वजह है सोना और चांदी सही से मिलना नहीं है। ఒకప్పుడు నవాబులు జాగీర్దారులు బంగారం వెండి ఇచ్చి వస్తువులు ఆభరణాలు తయారు చేయించేవారు। एक दौर में नवाब और जागीरदार बड़े बड़े लोग या सोना देकर चांदी देकर वो लोग अच्छे चीज़ें और उसी तरह जेवरात बना लेते थे। लेकिन आज उस तरह का दौर नहीं रहा। కానీ ఇప్పుడు వాటి విలువ విపరీతంగా పెరిగింది। लेकिन सोने चांदी की बहुत वैल्यू बढ़ गई। అందుకే పెంబర్తి వారు ఇత్తడికి వారి కళలో ఎంచుకున్నారు। इसलिए वो लोग अपने आर्ट को पीतल या तांबे से चुन लिए। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स। बेस्ट ऑफ लक।